तो ऐसा संभव है कि बड़ी-बड़ी बीमारियाँ जैसे कि आप कह रहे हैं कि जी, जी। कैंसर तक की समस्या को ख़त्म किया जा सकता है, लेकिन क्या उसके लिए एक लंबा प्रोसेस होता है? प्रोसेस तो ऑफ समय कोर्स रेकी हीलिंग के ज़रिए बेसिकली हमारा माइंडसेट पहले तैयार किया जाता है? माइंड हमारा नेगेटिव ही ज़्यादा सोचता है। 90% बिल्कुल, लोग इसीलिए तो फेल है। बिल्कुल। आपको उनको पता है कि पॉजिटिव सोचना चाहिए, लेकिन कर नहीं पा रहे हो। हे दिव्य शक्ति, मेरे हाथों से बहो बहो बहो, बस इतना ही बोलो। इंटेंशन अच्छा, मैटर्स। अब आते हैं कि पैसों का इससे क्या कनेक्शन, बिल्कुल क्योंकि राइट? वहीं से ज़्यादा सबको अट्रैक्शन है। अच्छा, जब मतलब मुझे बेसिकली किश्तों में कुछ भी नहीं खरीदना है ना? गरीबी की भाव आते हैं आपको, हाँ, जब भी किश्तों आप में ना किस्तों, हाँ, खरीदें। जब भी आप किस्तों में, आपके पास पैसा है, मुझे मैकबुक चाहिए था, मैंने डायरेक्टली अमेजन से मंगाया। स्कूल में, कॉलेज में, सब जगह ये बोलते हैं पढ़ाई लिखाई करो और बन जाओ कुछ और नौकरी करो, पैसे कमाओ, बस। पैसे का क्या करना कोई नहीं बताता, कोई नहीं पैसे को कैसे बताता। संभालना है, पैसे को कैसे बढ़ाना है। आने वाले सालों में हीलिंग्स को, रेकी हीलिंग को आप किस तरह से देख पा रहे हो और ये कितना आगे जाने वाला है? 2025 तक मैंने जो अभी देखा हाँ, है, हुँ, जिसमें बोलते हैं ना कि एक इनिशिएशन किया जाता है, एक्टिवेट करते ओके। हैं, जिससे तुरंत ही आप रेकी यूज कर सकते हो, लाइफ बेसिकली ट्रांसफॉर्म करना। करोड़पति बनने का सबसे बड़ा फ़ॉर्मूला है आपके हाथ में, लेकिन आप अगर करना चाहें तो खुद से। अपना हाथ राइट। जगन्नाथ। हेलो एंड वेलकम बैक इन एसटीएस। मैं हूं आपके साथ श्रेया गुप्ता और एक बार फिर आज के इस पॉडकास्ट में मैं हाजिर हूं और जैसा कि आप लोग थंबनेल देख चुके हैं, आई नो आप बहुत एक्साइटेड होंगे अगर यहां तक आ गए हैं, क्योंकि हर कोई चाहता है कि वो करोड़पति जल्दी से जल्दी बन जाए, फाइनेंशियली बहुत स्ट्रांग हो जाए, लाइफ में रिलेशन की कोई प्रॉब्लम ना रहे, बीमारियां तो हमेशा के लिए दूर हो जाएं। लेकिन ये सब कैसे हो सकता है? क्या रेकी इसमें आपकी मदद कर सकती है? और अगर कर सकती है तो कैसे और क्यों? ये सब कुछ आज के इस पॉडकास्ट में आपको जानने को मिलेगा। वो ट्रिक पता चलेगी जिसके ज़रिए आप बहुत ज़्यादा अमीर बन सकते हैं। बनना चाहते हैं तो इस पॉडकास्ट को आखिर तक देखिएगा, क्योंकि आज के हमारे जो गेस्ट हैं आपको बता दें वो हैं बहुत ही जाने माने एक्स एयर वॉरियर नहीं, डॉक्टर पूरन शर्मा सर जी, जो कि रैकी ग्रैंड मास्टर हैं, फाउंडर ऑफ रैकी ब्लेस यू फाउंडेशन के, जाने माने द होलिस्टिक लाइफ कोच हैं, 25 सालों का अनुभव अपने अंदर समेटे हुए हैं और उनका ये एक्सपीरियंस आज के इस पॉडकास्ट में आपको आपकी लाइफ का एक नया मार्गदर्शन देगा। डेफिनेटली आपकी लाइफ चेंज हो जाएगी, आपकी सोचने की, समझने की प्रक्रियाएं चेंज हो जाएंगी, क्योंकि मैंने भी खुद को बदलते हुए आज महसूस किया है। देखना चाहते हैं, महसूस करना चाहते हैं तो इस पॉडकास्ट को आखिर तक देखना, और चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, क्योंकि देखिए आपका एक एक सब्सक्रिप्शन हमारे लिए बहुत बड़ा मोटिवेशन होता है। हमें उम्मीद जगती है आप हमसे कनेक्ट हैं और आप कुछ और नया और बेहतर सुनना और जानना चाहते हैं। तो बहरहाल देर नहीं करते हैं, आज का ये पॉडकास्ट शुरू करते हैं। स्वागत है सर आपका एसटीएस में। बहुत बहुत आज आपके लिए आभार करूंगी, क्योंकि मैं दर्शकों से भी कहना चाहूँगी कि लास्ट टाइम हमारा एक पॉडकास्ट सर के साथ में शेड्यूल्ड हुआ था, बट बिकॉज ऑफ मेरी तबीयत बिगड़ गई और आपको जाना पड़ा, बट आपने फिर से हमें समय दिया और हमारे व्यूवर्स के लिए आज बहुत ही इंपॉर्टेंट बातें जो हम आपसे, क्योंकि स्पेशली मैं भी ये जानना चाहती हूँ कि व्हाट इज़ रैकी, ये क्या है, एनर्जी किस टाइप की एनर्जी है, ये क्या हमारे शरीर के आसपास हमेशा रहती है या कैसे हम इसको फील करते हैं? थोड़ा सा बताइए। सबसे पहले तो थैंक यू सो मच श्रेया, बुलाने के लिए इस शो में। रेकी एक एनर्जी है, ओके, एनर्जी जो अभी भी इसी कमरे में है, हर तरफ है। जी। और रेकी एक ख़ास किस्म की एनर्जी है, इसकी एक अलग ही फ्रीक्वेंसी है, हर एनर्जी की अलग फ्रीक्वेंसी होती है। और ये एनर्जी जो रेकी है, ये भगवान की खुद की बनाई हुई एक ऐसी शक्ति है जो ईश्वर ने हमें स्वस्थ रहने के लिए प्रदान की हुई है। मतलब ये हमें हमेशा स्वस्थ रहे इस बात के लिए इसको डिज़ाइन किया गया है, ओके। और ये रेकी सबके लिए ऑल द टाइम उपलब्ध है। ओके। रेकी को आप यूज़ कर सकते हो ऑल द टाइम अपने लिए, किसी और की प्रॉब्लम बीमारी दूर करने के लिए भी यूज़ कर सकते हो। सबसे अच्छी बात है कि इसके लिए सिर्फ दो हाथ चाहिए और ओके। आपका माइंड चाहिए, जिसमें आपकी अपनी संकल्प, आपका खुद का इंटेंशन होना चाहिए कि मुझे खुद को स्वस्थ रखना है और मैं दूसरों को भी स्वास्थ्य प्रदान कर सकूँ, एक सेवा का भाव हो। तो ये सबके लिए काम करता है। बट थिंग इज़ कि लोग इसके बारे में जानते नहीं। जब जानते नहीं हैं
तो डेफिनेटली इसके बारे में आपको कुछ पता ही नहीं होगा, जी, और पता ही नहीं है तो आप कैसे यूज़ करोगे, ठीक बिल्कुल है। सही बात। जैसे आपने भी कहा कि आपको भी नहीं पता जी। कि रेकी क्या होती है और हुँ। क्या एक सचमुच में इससे। कन्फ्यूज़न सा बना रहता है कि मतलब ये क्या चीज़ है, इसको हम किस तरह से समझें? जैसे कि आपने कहा कि ईश्वर की दी हुई एक एनर्जी है, एक पावर है, तो उसको किसी साधना के ज़रिए साधा जाता है, समय लगता है, इसमें भी एक लंबा प्रोसेस होता है, या इसको सिर्फ़ समझने की बात है? समझना है, ये सेल्फ अवेयरनेस की बात है, ठीक है। अगर आप अवेयर होते हो, आप समझना चाहते हो, तो ये आपके साथ ही है। इनफैक्ट अच्छा। आपने भी कई बार रेकी की हुई है। हुँ, आपने भी की हुई है। ओके, हाउ? जस्ट मैं आपको याद दिलाता हूँ, याद कीजिए या फिर जस्ट कल्पना करें कि आप एक छोटी बच्ची हैं, ठीक है, और जी, अपने घर के आंगन में या फिर स्कूल के प्रांगण में आप दौड़ रही हैं, ठीक हुँ, है, और राइट। दौड़ते दौड़ते अचानक ही आपका पैर किसी पत्थर से, ईंट से टकराया। हुँ, तो कल्पना करो, ओके, और आपको बहुत ज़ोर से चोट लगी, इतनी कि बस आपके पैर के अंगूठे में चोट लगी है, तो हुँ, बहुत ज़्यादा आपको रोना आ रहा है, और आसपास देख रहे हो आपके साथ की जो सखियां हैं, दोस्त हैं, सारे भाग गए। हुँ, आसपास कोई नहीं है, कोई टीचर नहीं। नहीं है, पेरेंट्स नहीं है। तो ऐसे में सबसे पहले क्या करेंगे, मतलब अगर आपको दर्द कम करना हो इमीडिएटली, कोई है तो नहीं हेल्प करने के लिए, हुँ, तो सबसे पहले आपकी अंतरात्मा क्या बोलती है, क्या करते हैं उस पर्टिकुलर अंगूठे के लिए आप क्या करोगे कि वो दर्द थोड़ा कम हो जाए। कस के दबा लेते हैं उस ऑफ जगह कोर्स को। यही करते हैं। अभी हाँ, इमीडिएटली आप, मैंने तो नहीं बताया आपको, राइट। हाँ, सबसे पहले आपका हाथ वहाँ जाएगा हाँ, और दूसरा कुछ हाथ देर जाएगा, कस तक के उसे दबा आप लें। दबा के रखोगे, क्योंकि राइट, हेल्प तो कोई नहीं कर रहा है। राइट। लेकिन अंतरात्मा बोले कि पकड़ लो, जकड़ लो, हुँ, थोड़ी देर छू के रखो। और जब आप उसे थोड़ी देर छू के रखते हैं, तो आपने ध्यान दिया होगा कि ऐसा दर्द कम होता है। हालांकि हुँ, ये वाली घटना ना घटी हो, हुँ, हुँ। बट ऐसे भी घर में चलते फिरते भी कभी आपका पैर का हाँ, अंगूठा हाँ, या बिल्कुल, फिर बिल्कुल। आपका घुटना कहीं टकरा एग्ज़ैक्टली, जाता है घर में एग्ज़ैक्टली। भी, तो आप इमीडिएटली उसको थोड़ी देर पकड़ के हुँ, बैठते हो ना, भागने दौड़ने थोड़ी लग जाते हो। नहीं। और उसके बाद फिर अगर ज़्यादा चोट लगी है तो फर्स्ट एड की कोशिश करोगे, कुछ मरहम पट्टी हुँ, करोगे। हुँ। लेकिन सबसे पहले क्या करते हो, अपना अपने हाथ वहाँ हाथ का लेके इस्तेमाल जाते हैं। करते हैं। और आप अगर उस पर विश्वास करो कि ये काम करता है, तो जब आप उसे कुछ देर तक करोगे ना, उसी को हीलिंग बोलते हैं। ओके। सेल्फ हीलिंग है वो। हुँ, आपके अंदर एक शक्ति है, उसको हम प्राण शक्ति बोलेंगे, जिससे हुँ, हम जिंदा हैं। वो शक्ति अचानक ही हीलिंग एनर्जी में बदल जाता है इमरजेंसी के टाइम पे। हुँ, वैसे तो आपको याद नहीं है, ठीक है, और आपको पता भी नहीं है इसके बारे में, हुँ, लेकिन चूंकि इमरजेंसी है और आपका कॉन्शियस माइंड अभी काम ही नहीं कर रहा, कुछ है ही नहीं आसपास में, तो ऑल्टरनेटिवली भगवान ने बोला कि अपना हाथ रख दो, ठीक हो हुँ। जाएगा। जी, ऐसे सिर में दर्द होता है तो हम अपना हाथ वहाँ ले हाथ जाते हैं, रखते हैं। कुछ देर तक दबा के रखते हैं। उस दिन आपका पेट में दर्द हुआ तो जी। आपने पेट को कुछ देर तक काफ़ी देर मसलने तक, की हाँ, कोशिश की, बहुत हाथ कोशिश रखने की की। कोशिश राइट। की, राइट। तो हाथ ले जाने का मतलब है कि हमारे अंदर जो एनर्जी है वो काम करने लगे, और उस पर्टिकुलर प्रॉब्लम को, उस समय जो भी प्रॉब्लम है, जिस वजह से वो पेन हुआ है या जो भी हुआ है, उसे वो ठीक करने की कोशिश करने लग जाती है, रिपेयर करने की कोशिश करती है। इससे थोड़ा पेन रिलीफ होता है, और आप लगातार करोगे, हुँ, लगातार मतलब 10 मिनट, 15 मिनट, आधा घंटा, उसके बाद 2 दिन, 4 दिन, हफ्ते दिन, 10 दिन, तो आप कोई भी बीमारियों को इसी से ठीक कर सकते हो। इसी को रेकी बोलते हैं। लेकिन इसकी प्रैक्टिस किस तरह से करनी चाहिए? शुरुआत कहाँ से करें? ये इस विषय पर शुरुआत मैं। तो सेल्फ जी, रियलाइजेशन से करना है कि जी, हाँ ये है, ओके। सेल्फ बिलीफ से करना है कि हाँ ये है, हुँ, होता है, ठीक हाँ, है। अगर हम विश्वास ही नहीं करेंगे तो ऑफ कोर्स फिर तो हम डॉक्टर के पीछे ही भागते रहेंगे, ठीक बिल्कुल, है। मतलब सबसे और वो पहले हम मन में करते रहते रखना हैं, है और ये वो हम बात। करते रहते हैं, डॉक्टर के पास हुँ, जाना, दवाई खाना हुँ, करते हैं। और क्विक रिलीफ के लिए, क्विक फिक्स के लिए ये ज़रूरी भी है। ओके। जैसे आपको भी पेट में दर्द हुआ, आप गए, हुँ, अभी मुझे भी वायरल हुआ था, जी, तो 2-3 दिन मैंने दवाई नहीं खाई, अपनी हीलिंग की। लेकिन जब लगा कि कुछ ज़्यादा इन्फेक्शन है तो तो मैंने दवाई 1-2 लेनी टैबलेट पड़ी। ले ली, जी, तो ठीक है ना। ओके। टैबलेट भी ले ली, ठीक है, और साथ में अपने सिस्टम पे भी भरोसा किया, और आज मैं आश्वस्त हूँ और आपके साथ में पॉडकास्ट कर रहा हूँ। जी, तो ये हीलिंग जो है वो अंदर से होने वाली एक घटना है, जिसको होने दिया जाता है, ओके। एक फेवरेबल कंडीशन बनाया जाता है। हुँ, फॉर एग्जाम्पल मेडिकल ट्रीटमेंट की बात करते हैं, ठीक है। मान लो कि किसी का हाथ या पैर में कोई फ्रैक्चर आ गया, ठीक, हुँ, नॉर्मल हड्डी टूट जाती है हुँ, ना, तो वो गया, उसका हुँ, एक्सीडेंट हो गया था, हड्डी टूट गई थी, वो गया, और डॉक्टर ने बोला कि अच्छा आपकी हड्डी टूट गई, चलो पहले हम एक्सरे करेंगे, ठीक। एक्सरे किया तो पता चला कि उनकी जो हड्डी है जो टूट गई है वो ऐसे डिसलोकेट हो गई है, ओके। ठीक है, ऐसे था, डिसलोकेट हो गई। बोले कि देखो आपकी हड्डी ऐसे हो गई है, हम इसको खींच के सीधा कर देंगे, ऐसे जोड़ देंगे, और उसके बाद हम प्लास्टर लगा देंगे, और उसके बाद में आके फिर से चेक कराना, हम एक्सरे करेंगे, फिर अगर ठीक फिक्स है हो तो ठीक जाएगी। है। नॉर्मली ऐसे ही होता है। हुँ, तो उन्होंने उसे फिक्स कर दिया, प्लास्टर और पैरिस लगा दिया, और बोले कि 2 महीने बाद अब इसको दिखाना। हुँ, अब 2 महीने बाद आए तो वो हड्डी
अब एकदम जुड़ चुकी है। अब वो जुड़ा हुआ, बीच में गैप भी नहीं दिख रहा। अब हड्डी पूरा ऐसा पूरा हो गया, होल हो गया, ये मतलब पूरा कंप्लीट हो गया। तो डॉक्टर ने क्या बोला कि आपकी हड्डी हील हो गई है। ओके। ये बोलते हैं ना डॉक्टर, यस। आपकी हड्डी हील हो गई है। अब मुझे ये बताओ कि इसमें कौन सा ट्रीटमेंट लगा? क्या उसने मेडिसिन खाया? क्या उसको इंजेक्शन दिया गया? नहीं। नहीं, ऐसा कुछ नहीं किया गया ना। सिर्फ हड्डी को जोड़कर उसको एक फेवरेबल कंडीशन दे दिया कि ज़्यादा हिलना डुलना हिलना नहीं, नहीं इसके है, लिए उस उसको पे बांध प्लास्टिक दिया। पेरिस कर दिया। हाँ। फेवरेबल कंडीशन दिया तो अंदर हमारा जो हीलिंग डॉक्टर बैठा हुआ ऑलरेडी, जिसको मैं भगवान बोल रहा हूँ, मैं रेकी माँ बोल रहा हूँ, जो भी आप नाम ले ले, एक एनर्जी है, वो अपने आप ही उसे ठीक करने के लिए कोशिश करने लग जाती है। उसको एक फेवरेबल कंडीशन देने की ज़रूरत है। ओके। फॉर एग्जाम्पल, आपकी अभी पेट में जो प्रॉब्लम हुआ था, हम एग्जाम्पल इसलिए ले रहा ताकि आप रिलेट बिल्कुल कर रियल पाओ। है, बिल्कुल जी। अब इसमें आपने ये देखा ना कि भाई पेट में प्रॉब्लम है, मैंने बोला कि आपको डिटॉक्स करने की ज़रूरत है, राइट। फिर आपने डाइटिशियन से बात की, फिर आपने कुछ अपने पेट को कुछ देर तक काइंड ऑफ फास्टिंग भी रखी होगी। फिर आपने कुछ काइंड ऑफ कच्चे सलाड्स वगैरह खाना शुरू किया, कुछ हल्के खाना शुरू किया, मसाले कम करना शुरू किया। तो ये कर क्या रहे थे हम लोग अपने पेट को एक फेवरेबल कंडीशन दे रहे थे कि वो अपने आप ही हील अप करे, हील अप करना अपने आप ही ठीक करे। और जैसे जैसे वो ठीक होने लगा, वो सही जूसेस मिलने लगे, नेगेटिव चीज़ें वहाँ नहीं दिया हमने, ज़बरदस्ती नहीं किया, लिवर को स्प्लीन को आपके पेट को ज़्यादा जोर नहीं पड़ा, तो वो ठीक हुआ ना। तभी तो हम लोग आज बैठ के बात कर रहे हैं, राइट। एकदम सही है कि नहीं? राइट। तो इसी को हीलिंग बोलते हैं। और जब हम रेकी एनर्जी को यूज़ करते हैं ना, तो वो इस पर्टिकुलर प्रोसेस को फास्टर कर देता है। ओके। ठीक है, प्रोसेस तो आपने भी किया, सेम प्रोसेस, उसमें रेकी तो था नहीं, लेकिन फिर भी अंदर से एक एनर्जी काम कर रही थी। वो हीलिंग एनर्जी ऑलरेडी है। वो सिर्फ ये देखती है कि आप कब एक फेवरेबल कंडीशन उन्हें प्रोवाइड करोगे। जैसे फेवरेबल बनेगा, वो अपने आप ही को हील करना शुरू करेगा, अपने आप ही ठीक करता है वो। भगवान ने जैसे एक बार बता देता हूँ, भगवान ने ये जो शरीर हमें दिया है, 100 साल का पूरा एक्सपायरी डेट के साथ दिया है। 100 ईयर्स काम करेगा ही करेगा। लेकिन हम लोग थोड़ी सी अलग टाइप के सोचने वाले हैं। हम सोचते हैं कि चलो आज कुछ तूफानी करते हैं, फिर हम मॉल जाते हैं, फास्ट फूड खाते हैं, उल्टा सीधा बाहर की चीज़ें खाते हैं, फिर शाम को बोलते हैं कि आज पेट में कुछ गड़बड़ है, और कुछ दिनों के बाद पेट खराब हो जाता है, राइट। और फिर वही धीरे धीरे कई सारी बीमारियां देता है। तो बीमारियां हम खुद मोल लेते हैं, इन्वाइट करते हैं, ठीक है। और फिर उसको ठीक करने के लिए दुनिया भर की दवाइयाँ खाते हैं। मैं बोलता हूँ कि अपने अंदर के सिस्टम को थोड़ा सा भरोसा करो और उसे काम करने दो, क्योंकि उसका काम है आपको ठीक रखना। बस उसको एक फेवरेबल कंडीशन देना है। तो रेकी हीलिंग सिस्टम में जो मैं सिखाता हूँ, वो एक फेवरेबल कंडीशन आपको दे देता है। बीमारियां चाहे कुछ भी हो, सर दर्द से लेकर कैंसर तक, नॉर्मल स्ट्रेस से लेकर डिप्रेशन तक, ये सब ठीक होते हुए मैंने पिछले 24 सालों में अपने इस एक्सपीरियंसेस में मैंने देखा है। सारे बीमारियां, मतलब इनक्योरेबल डिजीजेस तक भी लोगों के ठीक होते हुए उन्होंने खुद कहा है। तो ऐसा संभव है कि बड़ी बड़ी बीमारियां, जैसे कि आप कह रहे हैं कि कैंसर तक की समस्या को खत्म किया जा सकता है, लेकिन क्या उसके लिए एक लंबा प्रोसेस होता है? प्रोसेस तो समय शॉर्टकट लगेगा? शॉर्टकट नहीं होता। देखो, अगर कैंसर की आप बात करते हैं, नॉर्मली सबको पता है कि कैंसर इनक्योरेबल है, मानते हैं ना। बस उसका ट्रीटमेंट किया जाता है, कुछ कमो बेस, कुछ में काम करता है, किसी में नहीं करता है। लेकिन 2-4 साल 5 साल तो वहाँ पे भी ट्रीटमेंट का लगता है ना। मेरे केस में अभी तक जो मैंने देखा है, 10 या 11 महीने मैक्सिमम लगे होंगे ब्रेस्ट कैंसर को ठीक होने में। ओके। विद ट्रीटमेंट, वॉट एवर द ट्रीटमेंट दे आर टेकिंग। लेकिन वहाँ उस ट्रीटमेंट से पिछले 3 साल से कुछ नहीं हुआ है। ओके। दिक्कतें आ रही है, बार बार कीमो चल रहा है, और बहुत वीक हो गए हैं। और तब जाकर रेकी के बारे में जानकर उस पर काम करना शुरू किया। मैंने उनको ही सिखा दिया, वो अमेरिका में रहती थी। फिर उन्होंने खुद अपनी हीलिंग, सेल्फ हीलिंग करना शुरू किया मेरे गाइडेंस में। तो पहले 3-4 महीने तो उनको उसमें कुछ फ़ायदा नज़र नहीं आया, लेकिन उसमें उनको साइड बेनिफिट्स नज़र आ रहे थे कि उनको पॉजिटिव लग रहा था, अच्छा लग रहा था, रात को नींद आ रही थी, दर्द थोड़ा कम लग रहा था कि अब मैं शायद जल्दी ठीक हो जाऊंगी, काइंड ऑफ रे ऑफ होप। ये फेवरेबल कंडीशन है। आपको ठीक होने के लिए ये फेवरेबल कंडीशन बनाना ज़रूरी होता है, ठीक है, कि आप पॉजिटिव तो रहो एटलीस्ट, कि आपको लगे कि ये ठीक हो जाएगा, तभी तो ठीक होंगे। अदरवाइज तो नॉर्मल बुखार में भी आदमी मर सकता है। एक नॉर्मल बुखार भी होगा, अगर वो विश्वास करे कि मैं ठीक ही ना हूँ, तो कुछ भी दवाई दो, पैरासीटामोल दो, कुछ भी दो, वो ठीक नहीं होगा, क्योंकि उसने मान लिया कि मुझे ठीक नहीं होना है, मैं शायद ठीक नहीं होऊंगा। लेकिन वहीं पे बड़ी बीमारी भी हो, जैसे मैं कैंसर की बात कर रहा हूँ, अगर विश्वास करो तो ठीक होता है। और ये देखा गया है कि मैक्सिमम जो भी कैंसर
सर्वाइवर्स हैं, आप देखो पूरी दुनिया में जाकर, उनकी अपनी पॉजिटिविटी, उनका अपना खुद का एक आशा, एक वो होता है ना होपफुलनेस, वो वही है। आपको ठीक उसके कर रहा अंदर है। की खुद की इम्यूनिटी है, उनके खुद का अंदर का कॉन्फिडेंस है कि मैं इसमें से निकल सकता हूँ, हाँ मैं निकल जाऊंगा। एंड वही लोग आज कैंसर सर्वाइवर्स हैं। सर्वाइवर्स हैं। अदरवाइज तो डॉक्टर खुद मानते हैं कि इसका तो इलाज तो है नहीं, जी जी फिर भी जी। वो सिम्टम्स को ट्रीट करते रहते हैं, राइट। तो इसीलिए मैं मानता हूँ कि दवाइयाँ भी ज़रूरी है, क्योंकि एट टाइम्स आपको इमरजेंसी में वो काम आता है, कई बार लाइफ सेविंग होता है। क्विक फिक्स में तो ले लेना चाहिए, कोई बात नहीं, मैं मानता हूँ। लेकिन जब आप लगातार आपको दवाई खाने की काइंड ऑफ एडवाइस दिया गया है, लाइक आपको हाई बीपी का प्रॉब्लम है, सोच के देखिए, डायबिटीज़ का प्रॉब्लम है, जी। बोलते हैं ना थायराइड का प्रॉब्लम है, माइग्रेन का प्रॉब्लम है, मैं इसे आर्थराइटिस का प्रॉब्लम है, जस्ट मैं कुछ प्रॉब्लम्स बता रहा हूँ जिसको लेकर अगर आप मेडिकल साइंस में जाएंगे ना, तो बोलेंगे दवाई शुरू करो। बिल्कुल, और एंड लंबी उसके बाद चलती हाँ, है। नहीं कब चलती है, नहीं उसको पूछो वहाँ कि कब तक चलेगा डॉक्टर साहब, वो कुछ नहीं बोलेंगे पता। जिंदगी भर चलेगा, हाँ, जब तक वो चलेगा चलता तब ही तक रहेगा। चलेगा, बंद मत करना, बंद हाँ। करोगे तो मुश्किल हो जाएगा। हाँ, राइट राइट अब राइट। विद ड्यू रिस्पेक्ट टू ऑल द डॉक्टर्स, सही बात है कि भाई दवाई खाते रहना पड़ेगा, बिकॉज सिम्टम्स यही बता रहे हैं, प्रॉब्लम्स बट होगी। उसको ठीक करने की भी तो कोई कवायद होनी चाहिए ना, कोई कोशिश तो हो। जैसे कि आपने कहा कि माइंड सेट अगर हम बात करें तो रेकी हीलिंग के ज़रिए बेसिकली हमारा माइंड सेट पहले तैयार किया जाता है, उसको बदला जा सकता है, तभी तो हम पॉजिटिव सोच रहे होंगे हम्म। क्या। रेकी हीलिंग में जब आप हीलिंग करना शुरू करते हैं, तो सबसे पहले ये आपकी माइंड को ही पॉजिटिव बनाता है। सबसे पहला इसका काम ही यही है, क्योंकि जैसे हम हीलिंग करने बैठते हैं ना, आपका माइंड ही शांत होता है, रिलैक्स होता है, और ये हीलिंग का फर्स्ट स्टेप है। क्योंकि 90% डिजीजेस साइकोसोमैटिक होता है, ये डॉक्टर्स भी मानते हैं, ठीक है। इसीलिए डॉक्टर्स जब खुद हार जाते हैं, दवाइयाँ खिला खिला कर, सामने वाला बोलता है डॉक्टर साहब बताओ ना क्या हुआ, पता ही नहीं चल रहा है, जी। दवाइयाँ भी सारी दे दी, उन्होंने बोला कि अब तो मैंने तो सारा ट्राई कर लिया, एक काम करो थोड़ा घूम फिर के आ जाओ, थोड़ा सा एक हफ्ते की छुट्टी ले लो, शिमला चले जाओ, मनाली चले जाओ, घूम के आ जाओ, फिर हम देखते हैं। और वो एक हफ्ता घूम फिर के आता अपने बच्चों के साथ में, पूरा खुश होता, बोला डॉक्टर साहब मेरे को तो अच्छा लग रहा है, मैं बोला बढ़िया है। उसका माइंड चेंज हो माइंड गया, चेंज उसका फोकस चेंज हो गया। अब यहाँ पे क्या बीमारी बीमारी दवाई दवाई कर रहा था वो, अब वो यहाँ से जब गया तो चेंज ऑफ एनवायरनमेंट हुआ, जगह चेंज हुई, कुछ फोटो खींच रहे थे, वीडियो बना रहे हैं, अलग अलग जगहों पे खाना खा रहे हैं, बच्चों के साथ में एंजॉय कर रहे हैं। तो हफ्ते 10 दिन में उसका पूरा एनर्जी चेंज हो गया, क्योंकि उसका थॉट प्रोसेस चेंज हो गया, उसका फोकस चेंज हो गया। इसीलिए रेकी जब हम हीलिंग करते हैं ना, तो सबसे पहले माइंड चेंज होता है, आपकी नया पर्सपेक्टिव बनने लग जाता है। और यहाँ पर मैं रेकी में काइंड ऑफ एक ग्रैटिट्यूड भी सिखाता हूँ, फॉरगिवनेस भी सिखाता हूँ, तो आपकी नेचर में भी चेंज आने लगता है, आप माफ़ करने लायक बनते हो, और आप छोटी छोटी चीज़ों पर थैंक यू बोलने लगते हो। ये सब प्रैक्टिसेस में आना चाहिए, सिर्फ हीलिंग करने से भी नहीं होगा। इसीलिए मैं एज अ कोच मैं प्रैक्टिस कराता हूँ, पूरा 3 महीने तक कराता हूँ। टोटल बिहेव जो हमारा पूरा बिहेवियर ही चेंज हो जाना है। पूरा आपका पूरा नेचर ही चेंज होना है, मतलब आपका पूरा थॉट्स जो आज हो और आज के 3 महीने बाद आपका जो थॉट प्रोसेस होगा, दोनों में ज़मीन आसमान का फ़र्क होगा। गुस्सा, इरिटेशन कम होने लगता है, शांत होने लगते हो, एंजाइटी कम होती है, रात को अच्छी नींद आती है, आपका बिहेवियर में चेंज आता है, तो ये सारी चीज़ें जो है ना, एक पॉजिटिव एस्पेक्ट्स हैं, पॉजिटिव क्वालिटीज़, पॉजिटिव एनर्जी बनाती है, अंदर एक पॉजिटिव फ्रीक्वेंसीज क्रिएट करती हैं, और वो आपके ऑरा में आने से आपका ऑरा पॉजिटिव मैग्नेट बन जाता है। और ये मैग्नेटिज्म ही जो आप बोल रहे थे सर, इससे पैसों में भी कुछ होता है क्या, पैसों से हाँ, रिलेटेड, मैग्नेट राइट? एक्चुअली जो कहते हैं ना मनी अट्रैक्शन है, वो हम क्या रेकी के जरिए हाँ, ये या आप कैसे पूछ कर रहे हैं। सकते हैं मनी बिल्कुल, अट्रैक्शन। मनी अट्रैक्शन देखो सीधी सी बात है, पैसे कमाना, आप भी काम कर रही हो तो पैसे के लिए कर रहे हैं, देखो हमारे भाई कैमरामैन भी बैठे हुए, ये भी पैसे ही तो कमा रहे हैं, राइट? तो जो भी काम करता है, किसी भी तरीके का काम करता है, वो पैसे कमाने के लिए कर रहा है, वो कम कमा रहा है, ज़्यादा कमा रहा है, वो डिपेंड करता है कि क्या काम कर रहा है। बट जितना ज़्यादा मन लगा के करेगा, जितना पॉजिटिवली करेगा, जितना पैशनेटली करेगा, जाहिर सी बात है वो ज़्यादा ही कमाएगा, सीधी सी बात है, राइट? तो इसीलिए रेकी हीलिंग जब हम करते हैं, अपनी हीलिंग करो या किसी और को भी हीलिंग देते हैं, दूसरों को भी दे सकते हैं ना, तो जब भी हम रेकी हीलिंग करते हैं, तो सबसे पहले तो आपकी थॉट प्रोसेस चेंज कर रहे हैं, आपके इमोशंस चेंज कर रहे हैं, ठीक है, आप अच्छा फील कर रहे हो, और अपने काम के प्रति आप ईमानदार बन रहे हो, आपके अंदर एक पैशन क्रिएट होने लगता है, काम करने का मन करता है, क्योंकि आपकी एनर्जी चेंज हो रही है ना, आपके अंदर अलग टाइप का कॉन्फिडेंस आ रहा है। और जब आपकी एनर्जी पूरी चेंज हो रही है, फ्रीक्वेंसी चेंज हो रही है, और अब आप कॉन्शियसनेस में आपका क्या होगा, मनी कॉन्शियसनेस,
पैसा ओके। कैसे कमाएं, कहाँ से पैसे कमाएं। एक तो है कि आप एक काम कर रहे हो, दूसरा है कि आप बोल रहे हो कि चलो ये भी करके देखते हैं, वो भी करके देखते हैं। आप मल्टीपल सोर्स ऑफ इनकम क्रिएट कर रहे हो, और आपको पता है कि जब मल्टीपल सोर्स ऑफ इनकम होता है तो फाइनेंशियल फ्रीडम तो ऑफ कोर्स ऑफ मिलता कोर्स है। मिलेगा। मिलियनर्स और बिलियनर्स जितने भी देखते हो वो सिर्फ एक सोर्स ऑफ इनकम पर काम नहीं करते, याद रखना। इसलिए मैंने जो अपनी लाइफ में देखा, जो मैं तो एयरफोर्स में जॉब करता जी, था, शायद मेरा आपको पता एक्चुअली हो। मेरे मन में भी यही सवाल आ रहा मैं था कि जस्ट क्योंकि आप एक्स एयर वॉरियर्स रह चुके हैं, तो राइट, कैसे वहां से रेकी की तरफ आपका रुझान हो गया, ये कनेक्शन कैसे हुआ है? ठीक है, एक एक करके लेते हैं, राइट, हाँ, क्योंकि सारा राइट। मिक्सअप हो जी जाएगा। जी ओके, जी। चले। 1996 में मैं एयरफोर्स ज्वाइन किया मैंने, और ऑब्वियसली अपने घर की कुछ प्रॉब्लम्स की वजह से, पैसे की कमी की वजह से मैंने सिर्फ और सिर्फ 19 साल की उम्र में एयरफोर्स ज्वाइन कर लिया था। ठीक है, 1 साल की ट्रेनिंग, 20 साल की उम्र, और मेरी पोस्टिंग हो गई थी एक खास जगह पे, पहाड़ी इलाका था। 3 साल के लिए पोस्टिंग थी, और इन्जॉय कर रहा था। पैसे आ रहे थे तो अच्छा लग रहा था, एक बच्चे को पैसे मिलना शुरू हो गया। अभी भी तो कॉलेज जा ही रहा था मैं, जी। और पैसे आ रहे, अच्छा लगा। लेकिन घर की जिम्मेदारी थी, वहाँ देना था, और धीरे धीरे पता चला कि जो पैसे मिल रहे हैं वो बहुत कम है। हाँ और जिस पर्टिकुलर कैपेसिटी में मैंने सोचा था कि एयरफोर्स में आया हूँ, जिस पर्टिकुलर माहौल में मैं पढ़ता था आर्मी स्कूल में, मेरे साथ के जो बच्चे थे वो देख रहे हैं कि वो लोग एमबीबीएस कर रहे हैं, कोई आर्मी ऑफिसर बनने के लिए जा रहे हैं, और मैं एक सिपाही के तौर पे भर्ती हो गया था। हाँ। तो मुझे इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स होने लगा। मुझे लगा कि मैंने गलती कर दी, कि ओके। मुझे वेट करना चाहिए था, या फिर मुझे और थोड़ा और पढ़ना और चाहिए पढ़ना था। चाहिए था। लेकिन मैं तो आ गया, और 20 ईयर्स का पूरा मेरा कॉन्ट्रैक्ट है। इसकी वजह से एक तो पैसे की कमी नजर आई मुझे, ठीक है, ऊपर से मुझे इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स होने लगा कि वो दोस्त लोग चिढ़ाने लगे कि हम लोग तो एमबीबीएस कर रहे हैं, तू क्या कर रहा है। अब मैं बोला कि मैं देश की सेवा कर रहा हूँ, अब मैं यूनिफॉर्म तो पहना ही हूँ मैंने, है ना, और देश की सेवा का एक भाव तो है। जी। लेकिन धीरे धीरे जितना भी समझाऊं अपने आप को, लेकिन मैं नेगेटिव होने लगा, नेगेटिव सोचने लगा, गुस्सा आने लगा, इरिटेशन होने लगी। और उसी समय कारगिल की लड़ाई छिड़ गई, 1999। उस दौरान मुझे भी उसमें पार्टिसिपेट करना था, क्योंकि उसी की तो ट्रेनिंग होती है। 2-3 महीने तक मैं पहाड़ों में रहा उस लड़ाई के दौरान, अपना जो भी काम करना था किया। लेकिन जब वहाँ से वापस आया तो मेरा स्ट्रेस लेवल और ज़्यादा बढ़ गया था, मुझे पीटीएसडी का प्रॉब्लम हो गया, और फिर धीरे धीरे मैं डिप्रेशन में चला गया। ओह। तो यहाँ से मेरी कहानी शुरू होती है कि मैं डिप्रेशन में था पूरी तरह से। और डिप्रेशन से निकलने के लिए मैंने फिर अपनी ही कोशिश की, क्योंकि अगर मैं एयरफोर्स में बताता तो वो बोलते कि अरे तो मेंटल प्रॉब्लम है, तो मेंटल हॉस्पिटल भेज देंगे, फिर प्रमोशन नहीं मिलेगा, हो सकता है कल एयरफोर्स से निकाल निकाल भी ही दे, दे। क्योंकि मेडिकल प्रॉब्लम है ना। मैंने बोला नहीं बताऊंगा, मैं खुद ही इसका इलाज करूंगा। मैंने कुछ स्पिरिचुअलिटी वगैरह काइंड ऑफ प्रैक्टिस करना शुरू किया, मेडिटेशन, ध्यान, योगासन, ये सब करना शुरू किया। लेकिन वही है, बिना गुरु का कुछ होता नहीं है, ठीक। तो अपनी तरफ से किताब पढ़ पढ़ के कितना करोगे, फिर भी नहीं हो रहा था। जी। फिर मेरी पोस्टिंग दिल्ली आ गई ईयर 2000 में, ओके। और जब दिल्ली में आया तो वहाँ पे रेकी के बारे में पहली बार पता चला, और रेकी एक ही दिन में सीख सकते हैं ऐसा बताया। मैं अच्छा। चला गया ओके। यही मलाई मंदिर आपके इसमें सुब्रतो के साइड में, मेरी सुब्रतो में मेरी पोस्टिंग थी, उसके साइड में था यहाँ पे। तो गया मैं, एक दिन में पूरा क्लास में किया मैंने, वो सीखा और अपनी प्रैक्टिस की है। उन्होंने बोला कि चलो ऐसे ही प्रैक्टिस करना है, कर लो ठीक हो जाओगे। अब घर में अपनी तरफ आया, यहाँ पे अपने यूनिट में आया, अपनी जगह पे मैंने प्रैक्टिस करने की कोशिश की, जी। तो ध्यान नहीं लग रहा है। गुरुजी ने बोल दिया ध्यान लगाना है, मेरा ध्यान लग नहीं रहा है। फिर भी मैंने कोशिश करनी शुरू की। शुरू में थोड़ी दिक्कत हुई, लेकिन धीरे धीरे ध्यान से मैं करने लगा, प्रैक्टिस करने लगा, तो उससे मैं ठीक हुआ। रेकी से मैं ठीक हुआ, लेकिन एक दिन में नहीं हुआ, मुझे करीब 3 महीने लगे, 3 मंथ्स लगे, जब मुझे लगा कि मैं अब डिप्रेशन से बाहर आ गया हूँ, पॉजिटिविटी आ गया, कॉन्फिडेंस आ गया है। और इस दौरान मैंने कुछ एक्सपेरिमेंट्स भी किए लोगों पे, लाइक काइंड। लोगों पे, दूसरों पे, दोस्तों पे। किसी का सिर में दर्द है, अच्छा। किसी को टेंशन है ना, बहुत सारे अच्छा। दोस्त हैं ना मेरे, हाँ। तो उन लोगों पे काम करना शुरू किया। फिर इसमें एक डिस्टेंस हीलिंग होता है, डिस्टेंस हीलिंग में मैंने अपने घर वालों पर एक्सपेरिमेंट किया, कुछ रिश्तेदारों पर एक्सपेरिमेंट्स किया। हाँ। तो 10 लोगों में 5-6 लोगों ने बोला कि हाँ मुझे आराम फायदा है। हुआ, अच्छा है, आराम मिला। मैं बोला ये तो बढ़िया काम कर रहे हो तो, हम्म। और इसमें कोई बहुत ज़्यादा पढ़ाई लिखाई भी नहीं है। और मैंने बोला प्रैक्टिस ही तो है। मैंने प्रैक्टिस करना शुरू किया, फिर मैंने इसमें एडवांस कोर्सेज वगैरह किए। अच्छा। एडवांस कोर्सेज करके मैं ईयर 2005 में रेकी ग्रैंड मास्टर बना। हालांकि सिर्फ 5 दिन में, सिर्फ 5 दिन में, बहुत सारे डॉक्टर्स हैं आपने भी जिनका नाम लिया, राइट। 5 दिन में ही, एक दिन में आपको फर्स्ट लेवल, सेकंड लेवल, ऐसे करते करते ग्रैंड मास्टर 5 डेज में आप बन सकते हो, बना देते हैं नॉर्मली लोग, ठीक है। लेकिन मुझे 5 साल लगे। ऑब्वियस रीज़न, क्योंकि मैं एयरफोर्स में था, पोस्टिंग थी, इधर जाना उधर जाना, 24 घंटे की ड्यूटी है और टाइम नहीं मिल रहा है। फिर भी मैंने डेडिकेटली उस पर काम किया, तो मैं ग्रैंड मास्टर बन गया। लेकिन उसके बाद इमीडिएटली सिखाना शुरू नहीं किया, क्योंकि ग्रैंड मास्टर बना के तो आप सिखा सकते हो। लेकिन मैंने बोला कि नहीं,
मुझे ऐसे नहीं सिखाना जैसे दूसरे सिखाते हैं, फिर क्योंकि मैंने एक ही दिन में सीखा, एक ही दिन में मुझे लगा कि हो गया, लेकिन हुआ कुछ नहीं है। उनके साथ कोई कांटेक्ट नहीं था, उनका कोई गाइडेंस नहीं था। वो तो मैंने खुद अपने आप को ही मोटिवेट कर करके ही तो आगे बढ़ा, राइट। मैंने बोला कि नहीं, मुझे इस पे और काम करना है। इसीलिए मैंने कई सारे ऑल्टरनेटिव हीलिंग सिस्टम पर काम किया, प्रैक्टिस की, मास्टरी की। तब जाकर अगले 5 साल के बाद 2010 से सिखाना शुरू किया लोगों को। एंड अच्छा। सिंस देन 2010 है और आज 2025, पिछले 15 सालों में मैं 57 कंट्रीज़ में आज के डेट में सिखा रहा हूँ अपने स्टूडेंट्स को। अभी तक 65,000 से ज़्यादा लोगों की लाइफ ट्रांसफॉर्म कर चुका हूँ रेकी से, पर्सनली हैंड होल्डिंग उनकी लाइफ को। और वेबिनार्स वगैरह करते रहता हूँ, फ्री क्लासेस होती रहती है, वीकली करता हूँ। चाहे तो जी। आपके ऑडियंस भी उसमें आ सकते हैं। जी 2 घंटे 2.5 घंटे की पूरी क्लास होती है। उसमें मैंने अभी तक 2-2.5 लाख से ज़्यादा लोगों की मैं हेल्प कर चुका हूँ पॉजिटिव होने में। जो पॉजिटिविटी समझने से आती है, जब आप समझने लगते हो उस चीज़ को तो वो आने लगती है। तो इस तरीके से मैं एयरफोर्स में था, राइट, और मैंने ये सारी चीज़ें सीखी। अब आते हैं कि पैसों का इससे क्या कनेक्शन, बिल्कुल, राइट। क्योंकि वहीं से ज़्यादा सबको अट्रैक्शन नहीं है। नहीं, अट्रैक्शन देखो, सिंपल सी बात है कि मेरी मेरी जो प्रॉब्लम शुरू हुई कि पैसे कम मिल रहे पैसे हैं, कम मिल रहे हैं। कम मिल रहे हैं, एक्चुअली कम मिल रहे हैं। क्योंकि मुझे अपने भी खर्चा निकालना है, दिल्ली में रह रहा हूँ, मुझे पूरा परिवार है, मेरे मम्मी पापा हैं, मेरे भैया भाभी हैं, उनके 2 बच्चे हैं, छोटा भाई है, सारे बेरोजगार है वहाँ पे, और मैं अकेला कमाने वाला हूँ यहाँ पे। और मेरे पापा का मुश्किल से 3,000 का एक पेंशन मिलता है, कुछ नहीं हो रहा है, तो मुझे सपोर्ट करना है पूरा वहाँ पे। तो पैसे की कमी हो रही थी, तो पैसे की कमी की वजह से मैं सोचने लगा कि और क्या कर सकते हैं, और क्या करूँ। तो मेरा माइंड मनी कॉन्शियसनेस में जाता है कि मुझे कुछ तो एक्स्ट्रा करना पड़ेगा। अब चूंकि एयरफोर्स में हूँ, यूनिफॉर्म में हूँ, तो मैं कुछ कर तो नहीं सकता, लेकिन मैंने बोला एक काम मैं कर सकता हूँ, मैं अपने आप को अपग्रेड कर सकता हूँ, राइट। अपने आप को एजुकेट कर सकता हूँ, अपने स्किल्स को डेवलप कर सकता हूँ। तो मैंने वो काम शुरू किया। यहाँ पे मैंने एक किताब पढ़ी थी कहीं पे, वहाँ पे ना मनी ट्रायंगल की बात की गई थी, मनी ट्रायंगल। अब उस समय मैं जब बात कर रहा था कि मुझे सैलरी कम मिलती थी, सैलरी मान लो कि उस समय मुझे मिलती थी 5,000 रुपये, 5,000 रुपीज़, जस्ट Only एग्जाम्पल। 5,000 ये ओनली तब भी ज़्यादा ही बोल रहा हूँ, लेकिन 5,000 रुपीज़ Okay. मान लो। उस Okay. समय 97 98 की बात कर रहा हूँ। अब 5,000 रुपीज़ मेरे हाथ में आता था, उसी से सारा कर रहा हूँ मैं। अब 5,000 रुपीज़ अगर मैं कमा रहा हूँ, तो वो मनी ट्रायंगल के हिसाब से एक नॉलेज मुझे दिया गया, जिस नॉलेज के बेस पे मैंने एयरफोर्स ज्वाइन किया, प्लस मुझे सिखाया गया कुछ, प्लस उसमें एक स्किल, मतलब कुछ करने के लिए सिखाया गया ना कि आप ये काम करोगे, जी। स्किल डेवलप किया गया, और प्लस एक एटीट्यूड दिया गया, तू फौजी है, तू सिपाही है, Right. देश के लिए काम करेगा, देश के लिए मर मिटेगा, तेरे को जहाँ बोलेंगे तेरे को जाना पड़ेगा, पड़ेगा। चाहे हवा में हो, चाहे रेगिस्तान में हो, चाहे कहीं पे भी हो, तुम्हें जाना पड़ेगा। बिल्कुल सही है, जय हिंद बोल के हम निकल गए। देश की भावना है, बोलते हैं देशभक्ति की भावना है, लेकिन पैसे की कमी तो है ही ना, उसको तो हम मिटा नहीं सकते। तो इसीलिए मैंने सोचा कि नहीं, इस मनी ट्रायंगल जो कि मेरा 5,000 रुपीज़ का ट्रायंगल बना है आज, इसे मुझे बढ़ाना है। तो मैंने धीरे धीरे, वही मैंने बोला कि रेकी पे काम किया, डिफरेंट ऑल्टरनेटिव हीलिंग सिस्टम पे काम किया, माइंड ट्रेनिंग पे काम किया, ये पब्लिक स्पीकिंग पे मैंने काम किया, लोगों को कैसे काउंसलिंग करना है इस पे काम किया। मतलब अलग अलग स्किल्स डेवलप कर रहा हूँ मैं, ठीक है, नॉलेज भी बढ़ा रहा हूँ, स्किल्स डेवलप कर रहा हूँ, प्लस एटीट्यूड बना रहा हूँ कि 1 लाख रुपए महीना तो मुझे चाहिए। चाहिए ही चाहिए। अब तब से बना रहा हूँ। अब वो 1 लाख रुपए अचीव करने में मुझे टाइम लगा, बता रहा हूँ मैं। अब मैंने वो एटीट्यूड बना लिया ना, अब क्या होता है कि एक अवेयरनेस बनने लगती है आपकी, ठीक है। एक तो मैं हीलिंग कर रहा हूँ। अब हीलिंग क्या काम करता है? हीलिंग आपके अंदर की नेगेटिव ब्लॉकेजेस को दूर करता है, मनी ब्लॉकेजेस को दूर करता है, आपकी नेगेटिव बिलीफ्स को ऑटोमेटिकली दूर करता है। तब आपका माइंड की बत्ती जलने लगती है, बोलते हैं ना कि दिमाग की बत्ती जल गई, आपका ब्लूटूथ काम करने लगता है कि ये भी कैच कर रहा है, वो भी कैच कर रहा है, नई नई किताबें आपको दिख रही है, किताब मनी से रिलेटेड, लोग ऐसे मिल रहे हैं, लीडर्स मिल रहे हैं, ऐसे ऐसे दिग्गज लोग मिल रहे हैं, जहाँ भी जाते हैं ऐसे लोगों के साथ आपका सामना हो रहा है, अपॉर्चुनिटीज़ दिखती है, उठना बैठना हो रहा है उनके साथ में। तो मैंने वो अवेयरनेस लाना शुरू किया, मनी कॉन्शियसनेस लाना शुरू किया। एंड देन फिर मैंने 2010 से जब मैंने एक्चुअली से काम करना शुरू किया, तो डेफिनेटली कुछ पैसे भी आने लगे, ठीक है, थोड़े बहुत पैसे आने लगे, कुछ 1,000 2,000 5,000 ऐसे कमा रहा था। फिर उसके बाद 2012 आते आते मैं 40-50 हज़ार रुपये कमा रहा था। 2014 में मैं वापस दिल्ली पोस्टिंग आया था घूम फिर के पूरी दुनिया से। तो 2014 में जब वापस दिल्ली आया तो मैंने एक और ऑफिस बना लिया था। एक तो दिल्ली की अपनी एयरफोर्स का ऑफिस है, 9 to 5 वहाँ काम करता हूँ। उसके बाद आराम नहीं करता, घर पे आके सो रहा हूँ। उसके बाद 6 बजे 5 बजे तक ड्यूटी है, 5-6 बजे तक अपने घर पे आ गया, 6:30-7 बजे तक मैं निकल गया, अपने ऑफिस में बैठता था। फिर कोई नहीं है जानता, कोई नहीं मुझे जानता कि ये काम क्या कर रहा है। दुकान खोल के बैठा हूँ,
कि रेकी हीलिंग, लोग आते पूछते हैं क्या होता है, क्या जैसे होता आपने है? पूछा, हाँ, और उनको एक्सप्लेन करो, तो एक्सप्लेन करते करते बात करने का एक तरीका तरीका आ समझ गया। में आया कि लोगों को क्या बताना है, क्या हुँ, समझाना है कि समझ में आएगा। फिर हुँ, धीरे धीरे मुझे क्लाइंट्स मिलने लगे, काउंसलिंग के लिए लोग आने लगे। फिर धीरे धीरे जब मैंने बोला कि मैं सिखा सकता हूँ, तो लोगों ने इसको सीखने के लिए वीकेंड्स बुक करने लगे। हीलिंग के लिए आते लोग, बड़े बड़े लोग आते हैं, हुँ, कोई कोई डॉक्टर भी आ जाता मेरे पास हीलिंग के लिए, क्योंकि उनको पता है इसके बारे में, जो पढ़े लिखे लोग हैं उनको पता होता हुँ, था। कोई डॉक्टर्स आ रहा है, कोई एयर होस्टेस आ रहे हैं जिनको टेंशन हुँ, है, बहुत दिक्कत है, और कोई आर्मी ऑफिसर के लोग आ रहे हैं, ठीक है। अच्छा, और उन सबको मैं हीलिंग दे रहा हूँ, वीकेंड्स में उनको सिखा रहा हूँ। तो 2014-2015 तक मैं 1 लाख रुपए महीना कमाने लग गया। ओके, ये जो 1 लाख रुपए का मन, मतलब ट्रायंगल, मनी हाँ, ट्रायंगल। तो अब देखो कितने साल बीत गए, मतलब हाँ, ईयर 2000 में मुझे लगा कि मैं सीख रहा हूँ, 2005 में मैं ग्रैंड मास्टर बन गया था, बट 2010 के बाद मैंने कमाना शुरू किया। लेकिन इन 10 सालों में क्या किया मैंने? अपने आप को अपग्रेड किया। अपग्रेड किया। और लोग नहीं करते, यही लोग करना लोग होता है हाँ, एक्चुअली हमको। लोग नहीं करते। लोग क्या राइट। करते हैं, मैंने पढ़ाई लिखाई की, पोस्ट ग्रेजुएशन जो भी किया, एक नौकरी कर रहे हैं, और वो नौकरी में वो बोल रहे हैं कि मेरी तनख्वाह नहीं बढ़ रही है, बॉस मेरा तनख्वाह नहीं बढ़ा रहा, मुझे वो जॉब नहीं, ढंग का नहीं मिल रहा है। तो आपने पिछले 10 साल में, 20 साल में क्या किया? बोले कि कुछ नहीं किया। जो वो सिखा रहे हैं वही कर रहे हैं, वो जो बोल रहे हैं उतना ही कर रहे हो, एक्स्ट्रा क्यों नहीं कर रहे हो? मैंने तो वही नहीं किया ना जो एयरफोर्स में करवाया, 9 to 5 जो करवाया वो तो करवा लिया उन्होंने, उसकी तो सैलरी मिलती है। लेकिन उसके बाद जब मैंने यूनिफॉर्म टांग दिया, उसके बाद मैंने क्या किया? मैंने मेहनत की। 7 बजे से लेकर कभी 11, 12, 1, 2, वाइफ फ़ोन कर रही है, कब आओगे? हाँ अब आने वाला, अब निकलने वाला हूँ। कभी कभी 3-4 बजे घर पहुँच रहा हूँ, और सुबह 7 बजे वापस निकल रहा हूँ। मेहनत। सैटरडे संडे में फिल्म देखने नहीं जा रहा हूँ, बैठ के टीवी नहीं देख रहा हूँ मैं। छुट्टी नहीं ली मैंने 2014 2016, जब तक मैंने एयरफोर्स छोड़ी कोई छुट्टी नहीं ली। और 2016 से लेकर अब तक भी मैं बोलूँगा, कोई दिवाली कोई होली अलग से छुट्टी नहीं लेता लेकिन मैं आजकल लगातार का काम करता हूँ। तो ये कंडीशन है कि आदमी इतना फ्रस्ट्रेटेड है अपने जॉब से कि वो 12 घंटे जॉब करता है, उसके बाद ये सोचता है कि अगर फ्राइडे सैटरडे संडे उसको ऑफ मिलता है तो वो पूरी तरह से उस दिन को जीना चाहता है। ये हाँ सोचता मतलब है अब कि मतलब मैं आराम करना है, आराम क्योंकि बहुत करूँगा, मेहनत की है मैंने। बहुत, हाँ, ये हाँ, 6 दिन 5 दिन मैंने बहुत काम किया, अभी मैं 2 दिन बहुत आराम उसको करूँगा। क्या बोलते हैं पता है आपको? उसको बोलते हैं कंफर्ट जोन। हुँ, जब आप एक सुविधा के क्षेत्र में आ जाते हैं ना, और ये परेशान होना भी सुविधा का क्षेत्र है कि मैं बहुत परेशान हूँ, देखो ना बॉस ने इतना काम लगा दिया, 12-12 घंटे लग जाते हैं, मैं तो बहुत थक जाता हूँ, वैसे कुछ होता नहीं है। ये आपने खुद का एक कंफर्ट जोन बनाया हुआ है। मेरी तनख्वाह सिर्फ 70,000 ही है, पता नहीं मेरा 1 लाख कब कब बनेगा। वो होगी? हो ही नहीं रहा है बेचारे कि 1 लाख ही नहीं, 1 लाख पहुंचते फिर उसका दिमाग और ख़राब होता है। हुँ, सबसे बड़ी बात है कि लोगों के तनख्वाह भी बढ़ते हैं, इनकम भी बढ़ती है, तो वहाँ पे प्रॉब्लम क्या होता है पता है? वहाँ पे हमारा एक मिडिल क्लास मेंटालिटी जो है ना, वो हमें धोखा दे देता है, वो हमें हमेशा गरीब बना के रखता है। जैसे ही आपकी तनख्वाह, मान लो जस्ट कोई अभी अभी आया है, 20,000 की नौकरी अपने शुरू किया, जैसे उसकी 25,000 की नौकरी हो जाएगी, वो स्कूटी खरीद लेगा हाँ, वो अपने खर्चे बढ़ाने शुरू कर देता है। इमीडिएटली। वो ईएमआई पे स्कूटी ले लेगा, राइट। और जैसे 30-35 हज़ार की नौकरी होगी, सोचेगा मुझे आईफोन खरीदना है, हाँ, ले लेगा, ईएमआई में ले लेगा। जैसे स्कूटी का चल रहा है, साथ में थोड़ा सा और भी, क्योंकि तनख्वाह तो बढ़ गई है, हाँ, 5,000 उसमें एडजस्ट हो जाएगा। 50,000 60,000 होते होते उसको लगता है कि कार तो खरीदनी पड़ेगी। 1 लाख प्लस होते ही वो सोचता है कि मुझे अपना घर लेना है। घर ले लेना है। मजाक नहीं कर रहा हूँ, ये मेंटालिटी 100% 90% आपके मिडिल क्लास में मिलेगा आपको ये। लेकिन इसको अपग्रेड करना नहीं कहेंगे क्या खुद को? ना ना, दिस इज टोटली रॉन्ग इन टर्म्स ऑफ कि आपको फाइनेंशियल फ्रीडम चाहिए कि नहीं चाहिए। अपग्रेड कर रहे हो आप, लेकिन आपके पैसे भी तो नहीं बच रहे ना, मन में कुड़कुड़ तो हो रहा है ना, पैसे खत्म हो रहे हैं, ईएमआई बढ़ रहा है, महंगाई बढ़ रही है। तो अगर आपको वेल्थ कॉन्शियसनेस क्रिएट करनी है, तो ये जो फालतू के एक्स्ट्रा खर्चा है ना, एक्स्ट्रा जो खर्च करते हैं हम लोग, उसे थोड़ा सा कम करना पड़ेगा। यू हैव टू फाइंड आउट द होल्स इन योर बकेट। आपके बकेट में कहाँ कहाँ छेद है, और एक्स्ट्रा छेद तो हम खुद ही बनाते हैं दिखावे में आके कि उसने वो खरीदा, उसने वो खरीदा, मुझे मैंने भी भी खरीदना है। खरीदना है। जबकि आपकी इनकम वो ज़्यादा है ही नहीं। मैं बोलता हूँ 1 लाख रुपए तक की इनकम बहुत ही कम लोगों का है, और 1 लाख प्लस में जो आते हैं वो लोग भी उल्टा सीधा डिसीजन लेते हैं, जो फाइनेंशियल ब्लंडर है, लोग ब्लंडर करने लग जाते हैं। तो ये ठीक नहीं है। आप अपने शौक पूरे करो, लेकिन पहले सोर्स ऑफ इनकम बढ़ाओ, एक्स्ट्रा इनकम बढ़ाओ ना। आप मान लो कि स्कूटी खरीदना चाहते हो, तो उसका एक्स्ट्रा एक सोर्स ऑफ इनकम क्रिएट करो, जो अभी थोड़ी सी बढ़े उसको बचाओ ना बाबा। सेविंग भी तो ज़रूरी है। सेविंग करोगे तो उसको आप कहीं इन्वेस्ट कर सकते हो, तो इन्वेस्टमेंट करोगे तभी तो अमीर बनोगे, नहीं तो ज़िंदगी निकल जाती है लोगों की।
मैंने क्या? 20 साल नौकरी की, 20 जी, इयर्स जी। मैंने 20 इयर्स नौकरी की, और मुझे पूरा सब कुछ मिला के, मतलब जो मेरे खुद के पीएफ मिलाकर, छुट्टी मिलाकर, सारा कुछ, छुट्टियां भी बेचते हैं हुँ। पता है, वो सब कुछ करने के बाद मुझे मिला था 14 लाख रुपए ओनली। इतने क्या सालों के खाएंगे, बाद। क्या लगाएंगे उससे, ठीक है। और उसमें भी मैंने फिर फाइनेंशियल ब्लंडर किया। हाँ। सब लोग वही करते हैं, मैंने भी वही किया। बोला कि घर खरीदना जरूरी होता है, खरीद लो खरीद लो। उसमें मैंने जो अलग से कमाए थे रेकी में, उसको भी वो भी लगाकर लग एक गया। एक अपार्टमेंट, मतलब बोलते हैं ना फ्लोर हाँ, लेते हैं, ठीक हाँ, है, वो फ्लोर मैंने लगाकर पूरा जीरो में आ गया। हाँ, दिसंबर 2016 में मैं जीरो में था, बैंक बैलेंस जीरो, क्योंकि सब कुछ मैंने उसमें लगा दिया। लगा दिया। और जनवरी 2017 से जीरो से शुरू कर रहा हूँ मैं। और फिर से एक आज, नई शुरुआत हो हाँ, गई नई है। शुरुआत, और आज सिर्फ 9 साल हुए हैं, हुँ, मैं फाइनेंशियली फ्री हूँ। हुँ। तो लेकिन फिर अगर व्यक्ति ये चीज़ें नहीं खरीदेगा या नहीं करेगा तो वो खुद को बढ़ता हुआ कैसे महसूस करेगा? वो तो वहीं रहेगा ना। फाइनेंशियली अगर जैसे आपने कहा कि मोबाइल लेना है या कार लेनी है या घर लेना है अपना, क्योंकि ये सबका सपना होता है कि हम पैसे हमारे पास ज़्यादा आएँगे, हम खुद को अच्छा घर गिफ्ट करेंगे या लेंगे। अब वो सब ये नहीं करेगा तो वो रहेगा तो फिर उसी कंडीशन में ना वापस, चाहे वो लाख रुपए उसके भी लिए कमाने अपने लगे। उसके लिए अपनी इनकम बढ़ानी है। ओके। मैंने ये सब दिखावे का काम नहीं किया, बस वो एक ही ब्लंडर किया ज़िंदगी में एक बार, वो करके अभी बैठा हूँ वहाँ पे। मुश्किल से 10 से 12 हज़ार का रेंट आता है, दैट्स ऑल। हुँ, मैं अलग ही अभी सोसाइटी में अलग फ्लैट में अच्छा, रहता हूँ, ठीक है, ओके। 4 करोड़ के फ्लैट में आज रह रहा हूँ मैं। बट थिंग इज़ कि आज मैं अफोर्ड कर सकता हूँ, मैं आज आईफोन खरीद सकता हूँ। आज मैंने अपने सारे वाइफ को भी आईफोन दिलाया, दोनों बच्चों को हुँ, आईफोन दिलाया। तो इसका मतलब नहीं है कि मेरे पास बहुत पैसा है, मैं लुटा रहा हूँ, नहीं। हुँ, ये भी करना ज़रूरी है ना। हुँ, बच्चों को वहाँ मैंने उस अपार्टमेंट में रखा जिसको मैंने अभी रेंट पे दे रखा है। तो मुझे लगा ना कि मुझे अपग्रेड करना है तभी तो, लेकिन इमीडिएटली अपग्रेड नहीं किया कि मैं लाख रुपए कमा रहा हूँ या 5 लाख कमा रहा हूँ या 10 लाख रुपए कमा रहा हूँ। तो मैंने इमीडिएटली अपग्रेड नहीं किया। हुँ, मुझे दिखाई दे रहा है कि यहाँ पे जितने भी लोग मेरे इस मोहल्ले में रहते हैं उनसे सबसे बेटर हूँ मैं, हुँ, लेकिन मैंने इमीडिएटली अपग्रेड नहीं किया। लेकिन जब अपग्रेड करने की सोची तो मैंने देखा कि मुझे कुछ भी अलग से लोन नहीं लेना है, ईएमआई ओके, नहीं लेना है, और मैं ये फ्लैट ले सकता हूँ। तो मैंने वो फ्लैट लिया, सोसाइटी में अपने आप को अपग्रेड किया। अच्छा, जब मतलब मुझे बेसिकली किश्तों में कुछ भी नहीं खरीदना है ना? गरीबी की भाव आते हैं आपको, हाँ, जब भी किश्तों आप में ना किस्तों, हाँ, खरीदें। जब भी आप किस्तों में, आपके पास पैसा है, मुझे मैकबुक चाहिए था, मैंने डायरेक्टली हुँ, अमेजन से मंगाया मैंने, हुँ, और फुल पेमेंट में, मैं ईएमआई में रखता ही नहीं हूँ। कार हुँ, मेरे पास ईएमआई में है ही नहीं, मैं डायरेक्टली कैश से ले रहा हूँ। कई लोग बोलते हैं नहीं सर ऐसा नहीं करना चाहिए, मेरी हुँ, अपनी थॉट प्रोसेस है भाई। मैं हुँ, आज टोटली डेथ फ्री हूँ, मतलब मैं, मेरे को लेकिन 1 रुपए का किसी का कर्जा नहीं आधे से किसी को। ज़्यादा दुनिया मुझे लगता है ईएमआई पर ही जी ये रही है। ईएमआई जो है ये मिडिल क्लास का सबसे बड़ा बर्डन है, और वो खुद मोल लेते रहते हैं। हुँ, भगवान उनको नौकरी दे रहे हैं, उनको इनकम दे रहे हैं, वो चद्दर ओढ़ के लेटा हुआ है, और चद्दर उसका ठीक ठाक है, लेकिन वो क्या करेगा, अपना पैर बाहर निकाल देगा, और भगवान से बोलेगा मेरा चद्दर तो पैर तो छोटा बाहर है। निकल गया। तो बोलेगा ठीक है थोड़ा सा और आपको दे देता हूँ, तो उसको तनख्वाह बढ़ा देते हैं, हुँ, चद्दर बड़ा हो गया, फिर पैर बाहर निकाल लेता है। तो प्रॉब्लम उनका नहीं है, वो तो दे रहे हैं आपको, आपको बचाना नहीं आ रहा है। तो यहाँ पर हुँ, मैं सिस्टम सिखाता हूँ कि हुँ, भाई 10% आप एटलीस्ट सेव करो, हुँ, 10% अपने सेविंग के लिए अलग से रखो, जो कि कुछ चीज़ें खरीदनी है, जैसे आईफोन खरीदना है, कुछ आपको, कुछ आप घर में अलग टाइप का कुछ टीवी खरीदना है, उसके लिए अलग से सेव करो। हुँ, 10% आप अपने शौक के लिए करो, जो कि ओके, आप अपने खर्च करना चाहते हो, उसको मैं एंटरटेनमेंट या फिर हुँ, फन फंड बोलता हूँ, कि जिसमें आप अपने आप को एंटरटेन करो, घूमना हुँ, फिरना है, हॉलीडेज हुँ, जाना है, मूवीज़ देखना है। ये अलग अलग 10-10% बोल रहा हूँ सर, इतना तो होता ही नहीं है, तो इसी हाँ, के लिए तो बढ़ाओ ना, हाँ, उसी के लिए बढ़ाओ। फिर 10% चैरिटी के लिए भी बोलता हूँ मैं, यस, वो फिर सबसे 10%, ज़रूरी। हाँ 10% फिर मैं बोलता हूँ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए भी देखो ना। हुँ, तो ये सारी चीज़ें मैं अपने स्टूडेंट्स को सिखाता हूँ। फाइनेंशियल एजुकेशन एक ऐसा सिस्टम, एक ऐसा एजुकेशन है जो कोई लेना ही नहीं चाहता। हुँ, स्कूल में, कॉलेज में, सब जगह ये बोलते हैं पढ़ाई लिखाई करो और बन जाओ कुछ, और नौकरी करो, पैसे कमाओ, बस। पैसे का क्या करना कोई नहीं बताता, कोई नहीं पैसे को कैसे बताता। संभालना है, पैसे को कैसे बढ़ाना है, ये कोई नहीं सिखा रहा है। इसीलिए लोग जैसे ही पैसे आते हैं खर्च करने में लग जाते हैं, और जैसे ही आप खर्च करने लग जाते हो आप उस ट्रैप में फंस जाते हो, जिसको हम रैट रेस बोलेंगे। वो एक ट्रैप है जो आपको कभी भी उस नौकरी से या उस पर्टिकुलर काम से बाहर निकलने ही नहीं देगा। क्योंकि अगर मान लो मैंने भी होम लोन लिया होता, हुँ, जब मैं 15 या 16 ईयर्स की सर्विस चल रही थी, मुझे मौका मिला था कि एक होम लोन ले लूँ,
अगर मैंने होम लोन लिया होता तो उसी की तो मैं 20 तरह साल से में होती नौकरी नहीं छोड़ सकता था। आज भी मेरे कई सारे कलीग्स हैं जो अभी भी नौकरी कर रहे हैं ओके और वो ईएमआई पे कर रहे हैं, पे कर रहे हैं। क्योंकि वो फंस गए। आप अब निकल नहीं सकते। वो 20 साल का पूरा ट्रैप होता है। 20 ईयर्स तक आपको लगता है कि आपने घर खरीदा है, घर खरीदा ही नहीं है, घर तो बैंक वालों के बैंक पास है वाले के आपका। पास है। आप तो अभी भी रेंट पे रह रहे हो, तो उससे अच्छा रेंट पे रहो। तो जब तक आपके पास फुल एक मुश्त पैसा ना हो, रेंट पे रहो और अपना मनी ट्रायंगल बढ़ाते रहो। 30,000 का मनी ट्रायंगल, 1 लाख का मनी ट्रायंगल, 10 लाख रुपीज का मनी ट्रायंगल। तो उसके लिए माइंडसेट का होना बहुत ज़रूरी और है। उसके लिए माइंडसेट के लिए आपकी और प्रॉपर रेकी, हीलिंग, और हीलिंग के लिए रैकी की ज़रूरत रहेगी। हाँ मतलब रेकी से भी आप अपना कॉन्शियसनेस बढ़ाओगे। तो बेसिकली हम ये कहें कि खुद को जो हमारा माइंड सेट है उसको सेट करना है, उसके लिए रैकी हमें हेल्प करेगी। और ये किस तरह से शुरुआत होती है, इसका सेशन अगर हम लें तो कितना समय लगता है, क्या प्रोसेस रहता है इसका? रेकी में प्रोसेस कितना लंबा होगा वो डिपेंड करता है इंडिविजुअल के खुद के अंदर की ब्लॉकेजेस के ऊपर, राइट। अच्छा। उसकी नेगेटिव बिलीफ्स कितना ज़्यादा है, ब्लॉकेजेस उसकी कितनी ज़्यादा है। हम चक्रों पे काम करते हैं तो उसका जो रूट चक्र है, मूलाधार चक्र है, ओके, मूलाधार चक्र ब्लॉक्ड है या फिर सिर्फ इम्बैलेंस है, तो उसके ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। अगर पूरी तरह से ब्लॉक है तो थोड़ा टाइम लगेगा खुलने में, लेकिन महीने से लेकर 3 महीने में मैक्सिमम ब्लॉकेजेस को दूर होते हुए देखा है। ओके। ब्लॉकेजेस का दूर होना मतलब कि अब आपका माइंड अच्छा काम करेगा, आपको अपॉर्चुनिटीज अच्छे दिखने लगेगी, ठीक है। आपका जो काम बनते बनते रह जाता था वो अब काम बनने लग जाएगा। लोग बोलते हैं ना कि यार हम लोग बहुत मेहनत की, मेहनत वहां करते हैं तक लेकिन पहुंच गया हाँ, था, लेकिन होता ही होते नहीं है। होते वो पर्टिकुलर प्रोजेक्ट हाथ से निकल गया, या फिर मेरा जस्ट अभी प्रमोशन होने वाला था और बॉस डिक्लेयर करने वाले थे, मालूम पड़ा कि किसी और का नाम उन्होंने ले लिया। तो ये जो ब्लॉकेजेस आते हैं लाइफ में, करियर में, ठीक है, वो अब ठीक होने लगेगा, अब वो काम बनने लगेगा आपका, ठीक है। और प्लस कई लोगों के होते हैं, कई सारे लोगों को पैसे दिए होते हैं, पैसे दिया होता है किसी को और वो पैसे वापस नहीं कर रहे हैं, जी। और आप तो फोन उठाना भी बंद कर दिया। अब आपको आके लोग पैसे दे रहे हैं। तो ये आपको कैसे मैस संभव है? ये हो रहा है ना, ये बता ये रहा कैसे हूँ मैं, संभव यही हो तो बता सकता रहा है? हूँ ना कि आपके अंदर की खुद की ब्लॉकेजेस ही लोगों को मजबूर कर रही है आपके साथ गलत व्यवहार करने की। ओके। तो यहाँ पे इट इज़ ऑल अबाउट योर सेल्फ हीलिंग। आपके अंदर की एनर्जी को ठीक करना है। देखो यूनिवर्स क्या बोलती है, वट एवर यू वॉन्ट टू मैनिफेस्ट फ्रॉम द यूनिवर्स, यू हैव टू क्रिएट द इक्विवेलेंट फ्रीक्वेंसी इनसाइड यू। अब यहाँ पे इक्विवेलेंट फ्रीक्वेंसी किस चीज़ का, तो हम किस फ्रीक्वेंसी की बात कर रहे हैं, मनी फ्रीक्वेंसी की बात कर रहे हैं। पैसा, अपार पैसा, अथाह चाहिए आपको, फाइनेंशियल फ्रीडम चाहिए। अब वो पैसे का फ्रीक्वेंसी तो ऑलरेडी है, इस कमरे में भी भरा पड़ा है, लेकिन आप उसे ट्यून ही नहीं कर पा रहे हो, Then राइट। how we तो will वो do? ट्यूनिंग करने का सिस्टम में ही हीलिंग होती है। जब आप हीलिंग करने लगते हो ना, तो आपकी इंटरनल एनर्जी चेंज होने लगती है, क्योंकि वो ब्लॉकेजेस दूर होती है, रूट चक्र बैलेंस होता है। एंड देन जब वो फ्रीक्वेंसी आपकी अब मनी कॉन्शियसनेस में आ गया, अब आप मनी कॉन्शियसनेस में आओगे, मतलब अब आपको चीज़ें बहुत क्लियरली दिखाई देगा, आपके गोल्स अच्छे दिखाई देंगे, आप सही तरीके से उस पर काम करने के लिए जाओगे। आपका एक काइंड ऑफ एक बर्निंग डिज़ायर बनेगा कि यस मुझे अमीर बनना है, यस मुझे फाइनेंशियली फ्री होना है। और जल्दी से नहीं होगा, ये भी माइंड में पता होना चाहिए। ओके। इमीडिएटली नहीं होगा, क्योंकि मुझे भी टाइम लगा ना, ठीक है। इमीडिएटली नहीं होगा, लेकिन जैसे ही आप उस फ्रीक्वेंसी में आओगे और आप पैसे कमाने लगोगे ना, फिर आपके मल्टीपल सोर्स ऑफ इनकम Sources क्रिएट हो होता है। जाएंगे। फिर उसके बाद आपको अमीर बनने से कोई नहीं रोक सकता। सो ये एनर्जी इंटरनल है जिसे आपने चेंज करना है, ठीक है। और जब आप चेंज करते हो तो आपकी फ्रीक्वेंसी रिफ्लेक्ट करेगा आपके ऑरा में। आपके बॉडी के चारों तरफ क्या होता है, एक एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड है, ऑरा, आभामंडल बोलते हैं। उसमें जब वो रिफ्लेक्ट करेगा, वो सारी एनर्जी उसमें आएगी, तो वो तो चुंबक की तरह काम कर रहा है ना। तो अब वो पॉजिटिव मैग्नेट है, और आप पूरी तरह से कॉन्शियसनेस में हो कि पैसा तो मुझे मिलना ही मिलना है, पैसे कहीं से भी हो मेरे पास आएगा, तो खुद के पैसे तो आएंगे ना। तो लोगों को मिल रहे हैं, ऐसा नहीं कि सबके पैसे वापस आए हो, बट ऐसा लोगों ने बताया कि सर वो तो फोन भी नहीं उठा रहा, तो उसने खुद ही एक दिन फोन करके बोला कि मैं तुम्हें पैसे देने आ रहा हूँ, ओके। अपने आप ही आके दे रहा है। मतलब इस टाइप की घटनाएं घटती है जब आपकी खुद की एनर्जी चेंज होती है। और रेकी जो है आपके अंदर के उस फ्रीक्वेंसी को चेंज करता है, आपका एक कॉन्शियसनेस बनाता है, जिसको हम वेल्थ कॉन्शियसनेस बोलते हैं।
अच्छा, जैसे कि मैंने कहा ये सेशन हमें कितनी बार लेना चाहिए या कितना समय लगता है इसको करने में? देखो, अगर आप सेशन लेने की बात कर रहे हो तो हुँ, मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूँ। हुँ, मैं बोल रहा हूँ खुद को सेशन देने की बात कर रहा हूँ, ठीक है? ओके। लेकिन बोलते हैं ना कि कितना कब तक लेना चाहिए, तो कोई सोचते हैं हुँ, कि पूरन सर साहब हमें हीलिंग भेजेंगे, हुँ, हमें हीलिंग देंगे। मैं उसकी बात ही नहीं कर रहा हूँ। खुद से ही मैं हीलिंग सीखना दे है। सकता हूँ, हुँ, लेकिन मैं बात कर रहा हूँ कि आप खुद करो ना। हुँ, आपकी प्रॉब्लम है, खुद सॉल्व करो। मैं साइंस बता रहा हूँ आपको कि कैसे करना है, हुँ, ठीक है? आपके हाथ में एनर्जी है, ठीक है? और रेकी और आपकी प्राण शक्ति में एक खास डिफरेंस होगा कि रेकी जो है वो यूनिवर्स में है, बहुत पावरफुल एनर्जी है, जिसका एक अंश आपके अंदर है, जिसको हम प्राण शक्ति बोलेंगे। उससे भी आप अपनी हीलिंग कर सकते हो। लेकिन प्राण शक्ति चूंकि आपकी खुद की लाइफ को चलाने के लिए है, तो उसका एक थोड़ा लिमिटेशन होगा। लेकिन जो रेकी है उसका कोई लिमिटेशन नहीं है। ओके। ये आपके आपकी जो पेट्रोल की टंकी है, मान हुँ, लो आपकी कार की पेट्रोल की टंकी में जितना भर सकते हैं, 30 लीटर, 40 लीटर, 50 लीटर, वो भरा हुआ है। उससे आपकी लाइफ चलती रहती है, उसी को हुँ, रिफ्यूलिंग करते रहते हो आप, ठीक है? हुँ, लेकिन उसी से आप दूसरों की स्कूटी में, दूसरों के कार में तो देने ही लग जाओगे ना। नो, मुश्किल हो जाएगा ना, वो तो आपकी राइट, आपकी कार चलाने के लिए। हाँ, लेकिन अगर आपका एक पाइपलाइन आपको मिल जाए यूनिवर्स से, जो कि खास वहाँ पे तेल का कुआं है, वहाँ से पाइपलाइन मिल जाए, तो अथाह चल रहा है वहाँ से, तो कोई दिक्कत ही नहीं, हुँ, अनलिमिटेड है। तो रेकी उस टाइप से अनलिमिटेड पावर देता है आपको। और जब भी आप रेकी को अंदर लेते हो, जो कि यहाँ से एंटर करती है, तो आप और ज़्यादा पावरफुल होते हैं। आप खुद को हीलिंग करो, आप दूसरों को हीलिंग करो, तो आप रेकी से इस टाइप से अनलिमिटेड तरीके से खुद की और दूसरों की मदद कर मदद सकते हो, कर ठीक सकते है? हो। ना रेकी क्या हम अपने आप ही वैसे भी कर सकते हैं? मैंने ऐसे बहुत सारे वीडियो बनाए हैं अपने चैनल में, ठीक है? मेरा चैनल डॉक्टर पूरन शर्मा के नाम जी, से है। तो वहाँ पर मैं नॉर्मली बोलता हूँ कि आप सिंपली अपने हाथ को रगड़ कर, ठीक है, हल्का सा हुँ, रगड़ लो, भाव करो, सिर्फ आपका इंटेंशन मैटर करता है। और सिंपली बोलो कि हे दिव्य शक्ति, डिवाइन एनर्जी, हे दिव्य शक्ति, मेरे हाथों से बहो बहो बहो, बस इतना ही बोलो। इंटेंशन अच्छा, मैटर्स, आपका वर्ड्स वेरी पावरफुल है, राइट? हुँ, आपके हाथ से वो रेकी निकलने लगेगी, मतलब एनर्जी निकलने लगेगी, ओके, ठीक है? अब उस एनर्जी से आप कुछ हद तक अपनी हीलिंग कर सकते हो। आप अपने पेट में रखो तो आपका पेट हील होने लगेगा। ओके, अपने छाती में रखो तो आपको आपकी एनजाइटी कम होगी। अगर हार्ट का प्रॉब्लम है तो वो हील होगा। सांस लेने में आपको आसानी होगी। हुँ, आप अपने दिमाग में रखोगे तो आपको शांति महसूस होगी, रिलैक्स ओके, लगेगा, पॉजिटिविटी आएगी, हुँ, थोड़ा सा आपको काइंड ऑफ क्लैरिटी मिलने लगेगी। तो ये काम करेगा। उसके लिए आपको कुछ देर तक हीलिंग देना है अपने हुँ, आप को। कुछ देर मतलब जैसे 10 मिनट, 15 मिनट, आधा घंटा, जब भी अच्छा, टाइम मिले आप हीलिंग कर लो अपनी, ठीक है? ओके, मेरे केस में मैं ध्यान लगाने की भी बात नहीं करता। आप हाँ, ऐसे ही पॉडकास्ट देखते हुए भी कर सकते हो, ओके, टीवी देखते हुए भी कर सकते हो, यहाँ अच्छा, तक कि मैं तो बोलता हूँ सोते 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 भी समय कर कर लो, कोई सकते हैं। बात नहीं। हाँ, तो हीलिंग करना ये आपके लिए ज़रूरी है, और वो इंटेंशन के साथ होगा। आप हुँ, संकल्प करोगे कि मुझे करना है। आप विश्वास ही नहीं कर रहे हो तो क्यों करोगे? हुँ, एक्सपेरिमेंट नहीं है कुछ भी, आपको करना है, भरोसा करके अपने आप करना पर है। उसको प्रयोग हाँ, करना और है। आपको कमोबेश देर सवेर रिजल्ट मिलेगा। हुँ, किसी को इमीडिएटली रिजल्ट दिखने लगता है, किसी को हफ्ते 10 दिन में दिखता है, किसी को महीने 2 महीने में दिखता है। हुँ, डिपेंड करता है कि कौन सी बीमारी, कौन सी प्रॉब्लम के लिए कर रहे हो। ओके, अब एक तो अभी तक हम लोग सिर्फ बीमारियों की बात कर रहे थे हीलिंग हाँ, में, राइट? जी, फिर मैंने बोला कि पैसे से रिलेटेड पैसे भी, पैसे को भी कलेक्ट कर क्योंकि सकते हैं। एनर्जी चेंज होती है। हुँ, रिलेशनशिप भी बेटर होता है यहाँ पे। देन हाउ? रिलेशनशिप जो मान लो कि आपकी अपने खुद की रिलेशनशिप हस्बैंड वाइफ का हो, या सास हाँ, बहू का हाँ, हो, देवरानी जेठानी का हो, भाई भाई का हो, वट एवर द रिलेशन विद, है ना? या फिर आपके बॉस के साथ हो, कुछ भी हुँ, रिलेशन होता है ना, एक दूसरे के साथ बातचीत हुँ, करना। तो वहाँ पे मान लो किसी वजह का मन मुटाव है। अगर किसी के साथ भी रिलेशन खराब होता है तो मेन प्रॉब्लम क्या होता है बताओ? एक दूसरे के प्रति अच्छे भाव नहीं होते, विचार राइट? नहीं मिलते हैं, विचार मतभेद नहीं होता मिलते। है। सो रिलेशनशिप में क्या होता है, हम एक दूसरे के प्रति गलत भाव रख रहे हैं, ठीक है? बाहर तो हम मुस्कुरा के दिखा रहे हैं, हुँ, अंदर ही अंदर बोल रहे हैं कि इसकी तो ऐसी की तैसी, कुछ भी हुँ, बोल सकते हैं हम, राइट? हुँ, तो इसमें क्या हो रहा है कि हम सामने वाले को माफ़ नहीं कर पा रहे हैं, ओके? और हमारी फ्रीक्वेंसी मैच नहीं कर रही है। जाहिर सी बात है, 36 का आंकड़ा है, हुँ, तो वो रिलेशन और ख़राब ही होता चला जाता है। ये नॉर्मली देखा गया है। नॉर्मली हस्बैंड वाइफ में हल्का सा मनमुटाव है, और मालूम पड़ा 6 महीने 1 साल में डिवोर्स लेना चाह रहे हैं। बढ़ता ऐसे जाता भी है। देखा है। जी, तो ऐसा क्यों होता है? क्योंकि हमारी अंदर से जो थॉट्स और इमोशन है ना, वो नेगेटिव फ्रीक्वेंसी का है, नेगेटिव है, उसके रिलेशनशिप से टोटली ऑपोजिट है। हुँ, रिलेशनशिप में लव की ज़रूरत होती है, हुँ, प्यार की, और वो प्यार तो है ही नहीं। हुँ, आप कुड़ कर रहे हो, आप गुस्सा कर रहे हो, इरिटेट हो रहे हो, उसके प्रति गलत सोच रहे हो, यहाँ तक कि आप क्रिटिसाइज कर रहे हो, हुँ, उनके बारे में डेफिनेटली किसी न किसी को जाके बता रहे हो हुँ, कि ये गलत है, इन्होंने गलत किया। हुँ, तो इससे क्या हो रहा है कि दोनों की रिलेशनशिप खराब हो रही है। तो जब हम रेकी करते हैं,
ओके, तो हमारा स्वादिष्टान चक्र, रूट चक्र नीचे है, स्वादिष्टान चक्र यहाँ पर पेट से थोड़ा नीचे है। स्वादिष्टान चक्र में हम हाथ रखकर हीलिंग करेंगे तो वो इमोशन का सीट होता है और उससे आपकी अंडरस्टैंडिंग बढ़ती है, ओके। आप माफ़ करने लायक बनते हो, आप थैंक यू बोलने लगते हो, आपकी नेचर में चेंज आता है, राइट। और जैसे जैसे आपके नेचर इमोशन पॉजिटिव होते हैं, रिलेशनशिप ऑटोमेटिकली ठीक होता है, क्योंकि रिलेशनशिप तो वो इमोशन की वजह से ही है ना, कि आप कैसा सोचते हो उसके बारे में, ठीक है। Exactly. और ये अंदर से आपके वो फ्रीक्वेंसी को चेंज करता है। आपको क्या लगता है कि मैं तो किसी और को बोल रहा हूँ उसके बारे में, इसको थोड़ी पता चलेगा, लेकिन उसको पता चलता है क्योंकि वो फ्रीक्वेंसी उन तक पहुँचती है। वो जो ओके। एनर्जी आपने उनके बारे में सोचा ना, वो ऑल द टाइम रिसीव करते हैं सबकॉन्शियसली, इसीलिए झगड़ा और झगड़ा हो जाता है और ज़्यादा बढ़ जाता है। इसीलिए जब हम अपनी हीलिंग करते हैं स्वादिष्टान चक्र की, तो वो हमारे अंदर की एनर्जी चेंज होती है, उनके प्रति भाव चेंज होते हैं। ओके। और चूंकि हम लोग हीलिंग रिलेशन को ठीक करने के लिए कर रहे हैं, तो हम विश्वास करते हैं कि हाँ रिलेशन ठीक होना चाहिए, तभी तो कोशिश कर रहे होंगे ना। तो जब हम कोशिश कर रहे हैं और अंदर से अपने आप को बदल रहे हैं, तो सामने वाला भी अपने आप ही बदल जाता बदल है, जाएगा। क्योंकि आप बदल रहे हो ना। लेकिन ये हमें खुद से ये मानना पड़ेगा ना कि भाई हमें ये ठीक करना है। दैट्स वाई कि हमें अपने आप को हील करना है और अपने रिलेशन को हील करना है। देखो, दो टाइप के रिलेशनशिप होंगे। एक रिलेशनशिप जो कि आप कभी ठीक नहीं ही कर सकते, ऐसा भी होता है, ओके। उसको तो माफ ही कर दो, उसको कुछ नहीं कर सकते। लेकिन कुछ में आपको लगता है कि नहीं, जैसे हस्बैंड वाइफ है, नहीं सोच रहे हैं कि नहीं बेकार में हम लोग डिवोर्स लेके क्या करें, ठीक ही कर लेते हैं फॉर एग्जाम्पल। तो ठीक कर लो ना, जब आप सोच ही रहे हो और आपको पता है कि ठीक नहीं, आपके लिए ठीक नहीं, आपके बच्चों के लिए ठीक नहीं है, तो ठीक कर लो। तो ठीक कर इंटेंशन तो लेना बनाना चाहिए। पड़ेगा। बिल्कुल। अब इंटेंशन बनाना तो मेन इंग्रेडिएंट क्या है? अगर आपको खीर बनानी है तो हाँ, खीर बनानी है तो आपको चावल, चीनी, दूध, ड्राई फ्रूट्स चाहिए, तो 4 इंग्रेडिएंट ये चाहिए ना। ऐसे रिलेशनशिप आपको बेटर बनानी है तो पहला इंग्रेडिएंट तो लव है, तो वो तो है ही नहीं आपके अंदर, वो ठीक पैदा है। करना पड़ेगा। वो खुश रहने की बात होती है, जब आप खुश रहोगे, मुस्कुरा के दिखाओगे, तभी तो दोनों में प्यार बढ़ेगा। वो है ही नहीं, आप तो अलग ही टाइप के भाव लेके बैठे हो। इसी टाइप से आपके अंदर एक बिलीफ भी होना चाहिए कि हाँ हमारी रिलेशनशिप ठीक हो सकती है। जब लाखों करोड़ों लोग अच्छे से जी रहे हैं एक दूसरे के साथ में 40 साल, 50 साल, 60 साल से, तो हम लोग क्यों झगड़ा कर हम रहे क्यों हैं? झगड़ा कर हम रहे भी हैं? तो ठीक जी सकते हैं ना। हम तो 7 जन्मों की बात करते हैं, एक जन्म भी नहीं जी सकते क्या? बिलीफ लेके आओ। एंड देन चौथा इंग्रेडिएंट है भाई, फिजिकली आप एक्शन भी तो एप्रोप्रिएट एक्शन लो। तो उसके लिए कुछ अच्छा करना शुरू करो। तो ये तभी करोगे, जो एक्शन पार्ट वो तभी आएगा बाद में, जब आपने इंटरनली ये 3 स्टेप पे काम किया, काम किया मेंटली, होगा। इमोशनली, स्पिरिचुअली आपने काम किया। जब काम किया तो आपकी फ्रीक्वेंसी चेंज हो गई ना, तो फ्रीक्वेंसी चेंज हुई तो relation better। ऑटोमेटिकली आप वैसे ही एक्ट करोगे तो फिर। हीलिंग से वो फ्रीक्वेंसी चेंज होती है। मैं इसीलिए बार बार फ्रीक्वेंसी बोल रहा हूँ, ठीक है। जब वो फ्रीक्वेंसी चेंज होगी, आपका ऑरा लव मैग्नेट बन जाएगा, तो सामने वाला क्यों आपके साथ बुरा करेगा? एग्जैक्टली हम ये अपने आप एनर्जी से का खेल है। ही पॉजिटिव अट्रैक्ट करेंगे। तो चाहे फिर वो रिलेशनशिप हो, चाहे फिर वो हम मनी की बात कर मनी की चुके बात हैं, करें, क्लाइंट्स चाहे हैं हम जैसे, है ना, बिल्कुल करियर की बात है, करियर की बात हमें करें, हर चीज में वो हमें हेल्प करेगा। हेल्प करेगा, क्योंकि पॉजिटिविटी है। सो रेकी बेसिकली पॉजिटिविटी क्रिएट कर रहा है, एक बिलीफ क्रिएट कर रहा है, एनर्जी क्रिएट कर रहा है, फ्रीक्वेंसी क्रिएट कर रहा है, और ऑरा को पॉजिटिव मैग्नेट बना रहा है। मैं 3 किस्म के मैग्नेटिज्म की बात करता हूँ 3 महीने में। पहले महीने में लव मैग्नेट, ओके। दूसरे महीने में हेल्थ मैग्नेट, और तीसरे महीने में मनी मैग्नेट। और Okay. मेरे 65,000 से ज़्यादा स्टूडेंट्स टेस्टमनियल है उनकी, उन्होंने खुद इंटरव्यू दे के बताया है कि यस उनकी लाइफ में उन्होंने ये ये सब सब हो change रहा हुआ है। है। ये नहीं कि 3 महीने में फाइनेंशियली फ्री हो गए या करोड़पति बन गए, लेकिन कॉन्शियसनेस आना भी तो बड़ी बात है, कि अब पैसे की कमी महसूस नहीं होती। अब वो बार बार ये बोलना है कि पैसे नहीं है, पैसे खत्म हो वो गए, चीज़ आई खत्म हो तौबा गई। नहीं। अब वो लोगों को पैसे भी देते हैं तो खुश होके ब्लेस यू बोल के देते हैं, ये सोच के कि ये जो पैसे हम दे रहे हैं, खर्च कर रहे हैं, इससे तुम्हें कई भी गुना फायदा होके होगा। वापस आएगा। तो वो भाव अब चेंज हो गए ना, समझ रहे हो ना। और ये कॉन्शियसनेस बहुत जरूरी है। आपने ये किताब के बारे में सुना है क्या? मैं जस्ट बता देता हूँ। फॉर एग्जाम्पल, रिच डैड पुअर डैड, ओके। नो, मैंने तो नहीं पढ़ी। नहीं पता? थिंक एंड ग्रो रिच, नो सर। ओके। थिंक एंड ग्रो रिच का मैं आपको जस्ट एग्जाम्पल देता हूँ। नेपोलियन हिल का ओके किताब है ये। इसमें यह है कि आपको कॉन्शियसनेस बना के रखना है। जैसे उसकी अपनी कहानी जो है, जब उन्होंने किताब लिखी थी जो मिलियन कॉपीज में बिका था और वो मिलियनर बन गया था सिर्फ एक किताब से। ओके। तो जब उसने वो किताब लिखी थी तो वो खुद बैंकरप्ट था, ओके। नौकरी से निकाल दिया गया था, ठीक है। और उसके पास अपना घर भी नहीं था, वो अपने कार में ही रह रहा था, मतलब उसके पास घर भी नहीं थे रहने के लिए। और वहाँ उस कार में बेरोजगार आदमी, बिना घर के रहने वाला, ये सोच रहा है कि सोचो और अमीर कैसे बनो।
तो सोचो कि उसका कॉन्शियसनेस कॉन्शियसनेस कितना 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 स्ट्रांग पॉजिटिविटी है। होगा उसके अंदर, कि गरीबी है, मुफलिसी है, ठीक है, घर भी नहीं है, और वो ये सोच रहा है कि मैं लोगों की कैसे मदद करूं। और यहाँ पर जब भी आपको अमीर बनना है तो एक ही बात याद रखना कि लोगों की प्रॉब्लम्स के बारे में सोचो कि उनका प्रॉब्लम्स हम हल कैसे कैसे सॉल्व करें। करें। वो खुद प्रॉब्लम में है, लेकिन वो सोच रहा है कि मैं हर गरीब की मदद करूं, सबको अमीर बनने में हेल्प करूं। मुझे एक किताब लिखनी है, उसके पास आइडिया था, उसने वो किताब पूरी लिखी, कार के अंदर बैठकर लिखी, और वो मिलियन कॉपीज में बिका, और वो मिलियनर बना। तो वो कॉन्शियसनेस आपको अमीर बनाता है। आप किस स्थिति में हो, कितने गरीब हो, कितना कमाते हो, फर्क नहीं पड़ता है। अब वो कॉन्शियसनेस जो है रेकी आसानी से आपको दे सकता है, क्योंकि सभी लोग नेपोलियन हिल तो बन नहीं सकता। सभी लोग डोनाल्ड ट्रंप तो नहीं हो सकता है कि जो 3 बार बैंक करप्ट हुआ लेकिन एक ही फिर साल भी में अरबपति बन गया। अरबपति नहीं हो हो गया। सकता, राइट। सब कोई अमिताभ बच्चन तो नहीं हो सकता जिसके जी। ऊपर 90 करोड़ का कर्जा था, कर्जा था, फिर लेकिन भी फिर हिट भी हो वो गया। बाउंस बैक हुए और आज खुद एक अरबपति हैं। जी। तो सभी लोग तो नहीं हो सकते ना, क्योंकि अमिताभ बच्चन अगर नॉर्मल इंसान होते तो ये सोचते कि भाई मेरे तो कर्जा बढ़ गया, अब क्या करूं, इतना पैसा तो दे सब भी नहीं कुछ सकता, खत्म। या तो मैं कहीं छोड़ के चला जाऊं, या तो मैं एक टैक्सी खरीद लूं, टैक्सी चलाऊं, कुछ भी सोच सकते थे। उन्होंने ये थोड़ी सोचा, उन्होंने बोला कि मैं बेस्ट क्या कर सकता हूँ। उन्होंने पॉलिटिक्स कोशिश की, नहीं हुआ, नहीं बिजनेस हुआ। कोशिश की, नहीं हुआ, फिर सोचा कि मैं बेस्ट क्या करता हूँ, बोले वही मैं एक्टिंग एक्टिंग करता ही हूँ। करता तो हूँ। बोले कि जब डायरेक्टर के पास जाके बोला कि भाई मुझे एक्टिंग करनी है, कुछ तो काम दे दो, तब उनको मोहब्बतें नाम की फिल्म मिली, और जी। वहां से उन्होंने शुरुआत की फिर से। जी। तो कॉन्शियसनेस जरूरी है। आप ये सोचोगे कि नहीं मैं इससे काम चला लूँ, भाई इसी से होगा और यही मेरी लाइफ है, तो वो आपका कंफर्ट जोन है, वहीं पे फंस जाओगे। आपको बाउंस बैक करना है तो आपको आउट ऑफ द बॉक्स सोचना है, और आपको वो करना है जो आप बेस्ट कर सकते हो। और वो इंसान सोचना पड़ेगा ना, मैं बेस्ट क्या कर सकता हूँ। अगर आपके पास वो बेस्ट नहीं है तो सीखो। मेरे पास भी नहीं था ना रेकी पहले, ट्रेंड किया। ये तो मैंने खुद को हाँ, ट्रेन खुद किया को ना, ट्रेन मैंने किया खुद आपने, खुद रिसर्च को किया, अपग्रेड मैंने किया। खुद अपने आप को पूरी तरह से अपग्रेड किया, तब जाकर आज मैं ये सब बात करने लायक हूँ। सिर्फ और सिर्फ फर्स्ट 5 years ऑफ माई रिटायरमेंट 2017 मैंने बोला जीरो था, 2017 में, और अगले 5 साल में मैं एक 4 करोड़ के फ्लैट में रह रहा था, करोड़ करोड़ रुपए की बात कर रहा था, इनकम की कोई लिमिटेशन नहीं है, 57 कंट्रीज में सिखा रहा हूँ। ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है, बिल्कुल। लेकिन इन्हीं 5 सालों में नहीं हुआ, ये याद रखना। ये पिछले और जो ये 7 पिछले से 16 साल से साल चल रहा था, चल 16 लॉन्ग ईयर्स, Yes, क्योंकि yes. 2000 से डिप्रेशन को ठीक करने से लेकर ईयर हाँ। 2016 तक कंटिन्यू था, लेकिन ये सब कुछ प्रॉब्लम बहुत थे, चैलेंजेस बहुत थे, दिक्कतें थी, दुनिया भर की सिचुएशन था, लेकिन मैंने ये नहीं बोला कि ये सिचुएशन उसकी वजह से, इसकी वजह से मैं नहीं कर सकता, तो मैं आप रह जाता। कंटिन्यू प्रैक्टिस में थे। मैं तो अभी भी एयरफोर्स में नौकरी करता कंफर्टेबली, अभी भी मैं अगला 10 साल 11 साल तक नौकरी कर सकता था, क्योंकि 58 के एज तक मैं नौकरी कर सकता हूँ, कोई निकालने वाला नहीं है। लेकिन मैंने वो फैसला किया कि नहीं, मुझे हो गया, मैंने 20 साल कर लिए, देश के लिए कर लिया, अब मैं अपने लिए दुनिया के लिए करना है। करूंगा, अपने लिए तो है ही, दुनिया के लेकिन लिए मैं भी करूंगा। दुनिया की प्रॉब्लम सॉल्व करूंगा। और ये देखा गया कि जब आप दुनिया की प्रॉब्लम या किसी की भी दूसरों की प्रॉब्लम सॉल्व करने निकलते हो, जो कि मासेस की प्रॉब्लम हो, तो वो इंसान अमीर बनता है। और यहाँ यूनिवर्स पे उसकी हेल्प करती है बिल्कुल, और actually मासेस चारों की तरफ प्रॉब्लम एक ही है आज के डेट में कि नेगेटिविटी से भरे पड़े हैं। माइंड हमारा नेगेटिव ही ज्यादा सोचता है, 90% लोग इसलिए तो फेल है। आपको उनको पता है कि पॉजिटिव सोचना चाहिए, लेकिन कर नहीं पा रहे हैं वो लोग, क्योंकि माइंड Set ही ट्रेंड नहीं है, है। माइंड ट्रेंड है नेगेटिव पहले सोचने के नेगेटिव लिए, सोचने के लिए ट्रेंड है। नेचुरली वो नेगेटिव सोचने के लिए ट्रेंड है। सर्वाइवल इंस्टिंक्ट है ना, कि कुछ हो तो नहीं जाएगा, कुछ गड़बड़ तो नहीं हो जाएगी, कोई आके मार तो नहीं देगा, कोई जानवर हमला तो नहीं करेगा। जंगलों में रहते तो तब ऐसे तो होता था। तो सर्वाइवल इंस्टिंक्ट आज तक हमारे साथ है, इसीलिए नेगेटिव ही सोचता है, तो इसमें गलती नहीं है इंसान की। अच्छा, खास तौर से अगर महिलाओं की बात करें जो घर में ही रहती हैं, जो हाउस वाइफ्स हैं, उनके लिए जैसे कि आपने कहा कि एक नेगेटिव थॉट है, उनके अंदर भी एक ये विचार बना ही रहता है कि भाई उन्होंने तो घर ही संभालना है, लौट फिर के और कुछ होममेकर्स की करना बात नहीं। कर रहे होम हैं। मेकर्स की बात कर रहे हैं, हाउस वाइफ होम मेकर्स। तो उनके लिए भी उनके लिए रह के किस तरह से काम करेगी, या अगर वो आपके साथ जुड़ना चाहें तो किस तरह से उनकी लाइफ देखो, बदल सकती है? होम मेकर्स के लिए मैं बोलता हूँ कि होम मेकर्स को अपनी लाइफ को डेफिनेटली चेंज करना चाहिए, और कर सकते हैं। बस वो लोग भी एक कंफर्ट जोन में फंस गए कि हम लोग ऐसे ही होते हैं, होम मेकर से ऐसे ही होता है, ठीक है। और वो लोग भी पढ़े लिखे होते हैं। मैंने कई सारे होम मेकर से बात की, कोई ग्रेजुएट है, पोस्ट ग्रेजुएट है, लेकिन बच्चों की वजह से नहीं कर पाए, जिम्मेदारी है नहीं कर पाए। तो ऐसे में वो लोग ना अपना स्किल डेवलप कर सकते हैं। जैसे मैं रेकी सिखाता हूँ, ठीक है, तो रेकी सिखाता हूँ, तो रेकी सीखने पर अपनी भी देखभाल कर सकते हो, ठीक है, अपने परिवार की भी आप देखभाल कर सकते हो, उनकी प्रॉब्लम, दर्द, बीमारी दूर कर सकते हो। और जैसे जैसे आपका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ेगा कि मैं हीलिंग कर सकती हूँ, जो कि आराम से हो जाएगा, क्योंकि प्रैक्टिस से ही तो होता है।
तो जब आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा कि मैं हीलिंग दे सकती हूँ और लोग ठीक होते हैं, तो आप प्रोफेशनल बन सकते हो। पार्ट ओके, टाइम, फुल टाइम आपकी मर्जी है, ओके। ठीक है। और मेरे बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं, बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो लोग मुझसे जुड़े थे किसी अपनी प्रॉब्लम की वजह से। लाइक एक विनीता करके लड़की है, एयरफोर्स से ही है वो। उसको पोस्ट पार्टम डिप्रेशन हो गया था, बच्चे होने के बाद कई बार डिप्रेशन हो जाता है। तो उस डिप्रेशन से, पहले बच्चे से वैसे ही डिप्रेशन में थी, दूसरा और बच्चा हो गया, ऊपर से उसको बहुत सारी तकलीफें और थी और दिक्कतें आ रही थी। तो उस डिप्रेशन को ठीक करने के लिए उन्होंने रेकी सीखी मुझसे, घर में रह के आराम से सीखा। टाइम लगा उनको भी, वो 2-3 महीने लगे पूरी तरह से ठीक होने में, लेकिन मीनवाइल उन्होंने अपने परिवार पर एक्सपेरिमेंट्स किए। हस्बैंड को अच्छा। दिया, उनको अच्छा लगा, बच्चों को दिया टाइम टू टाइम, तो कई बार हेल्प मिला, कई बार उनको कुछ चमत्कारी लाभ दिखाई दिया, मैजिक जैसा चीज़ होने लगा, जैसे मैंने बोला पैसे दिए थे वापस आ गए, इस आने टाइप की कई लगे। सारी चीज़ें होने लगी। फिर उनको नौकरी भी लग गई, ठीक है। उनको एक टीचर की नौकरी लग गई, तो एक सोर्स ऑफ इनकम भी क्रिएट हुआ, तो उनको अच्छा लगने लगा, ठीक अच्छा। है। एंड प्लस उन्होंने बोला कि सर मैं हीलिंग करके प्रोफेशनली कर सकती हूँ। मैं बोला करो, पार्ट टाइम करो, वो नौकरी तो है ही तुम्हारे पास, ये भी करो साथ में, क्योंकि वो छोटी नौकरी थी, बहुत ज़्यादा पैसा तो था नहीं इसमें। तो उसके बाद इसको करने लगे, तो जब ये करने लगी तो यहाँ पर इनकम ज़्यादा होने लगा, जितना उनका फुल टाइम में मिलता था, क्योंकि उतना उनको यहाँ पे मुश्किल होने से लगा। 10-15 हज़ार की नौकरी लगी थी, बहुत ज़्यादा नहीं था। तो यहाँ पर उनको लगा कि 20,000-30,000 तो आराम से हो रहा है। और आज वो करीब करीब 1-1.5 लाख रुपए महीना घर से कमा रही है। अच्छा। और वो पहले जो प्राइवेट जॉब था छोटा सा टीचर वाला, वो भी छोड़ दिया, बोले कि यही फुल टाइम करूंगी। तो आज वो घर से ही लोगों की प्रॉब्लम सॉल्व करके, ठीक है, किसी को टेंशन है, किसी को हाई बीपी है, किसी को आर्थराइटिस है, माइग्रेन है, कोई अलग अलग बीमारी, रिलेशनशिप प्रॉब्लम, फाइनेंशियल दिक्कतें, राइट। और वो लोगों को हीलिंग देने लगी। और वो डिस्टेंस में ज़्यादा हीलिंग देती है, विदाउट टचिंग, किसी को घर पे नहीं बुलाती वो। ठीक। तो ये डिस्टेंस हीलिंग ही बेचती है, तो घर बैठे बैठे पूरी दुनिया में कहीं भी भेज सकते हो। आप दिल्ली में हो तो आप कहीं भी कनाडा भेज काम कर सकते हो, सकते हो। लंदन भेज सकते हो, कहीं भी भेज सकते हो, ठीक है। ओके। तो घर बैठे बैठे उसको क्लाइंट्स भी मिलने लगे, क्योंकि मैंने उनको बताया कि सोशल मीडिया का कैसे इस्तेमाल करना है, ये भी सिखाता हूँ मैं। तो उनको अलग अलग टैलेंट्स आ गए ना, अब कई सारे स्किल्स डेवलप हो गए। सोशल मीडिया का मैंने बताया, देखिए काउंसलिंग का मैंने धीरे धीरे प्रैक्टिस कराई, हीलिंग का उसको एक अलग स्किल दिया, और पब्लिक स्पीकिंग का थोड़ा बहुत बातचीत करना, तो आजकल वो जूम में क्लासेस भी लेती अच्छा। है। तो काइंड ऑफ अ स्किल डेवलपमेंट हुए ना, ठीक है। तो आप जैसे जैसे अपने आप को अपग्रेड करना चाहोगे, जब भी आप चाहोगे, तो आप अपग्रेड कर सकते हो। इसके लिए कोई बेसिकली आपको चाहना पड़ेगा, आपको इनिशिएट तो लेना ही पड़ेगा कुछ ना बिल्कुल कुछ ना आगे करने के बिल्कुल लिए। 2026 की अगर बात करें सर, तो आने वाले सालों में हीलिंग्स को, रेकी हीलिंग को आप किस तरह से देख पा रहे हो, और ये कितना आगे जाने वाला है? 2025 तक मैंने जो अभी देखा है, इसका अवेयरनेस बहुत बढ़ गया अभी। रेकी को लोग पहले कुछ अलग टाइप से मानते थे, शायद होता है नहीं होता है। कई लोग इसे आत्मा, परमात्मा और पता नहीं जी जी कुछ जी भूत प्रेत से भी जोड़ते जी थे, जी राइट, जी। नेगेटिविटी वगैरह वगैरह। लेकिन अब लोग समझ गए कि एक सिंपल साइंस है और कोई भी प्रैक्टिस कर सकता है, आसानी से होता है। तो अब अवेयरनेस ज़्यादा बढ़ गया है, और मैंने देखा, जैसे मैंने बोला 57 कंट्रीज़ में तो मैं पहुंच गया हूँ आज की जी डेट जी में। जी। इतने सारी जगहों पे लोग मुझे ढूंढते हैं, पाते हैं कि हाँ मैंने ये भी एक्चुअली अभी आपका जो लाइव सेशन हुआ था, आपने मीटअप रखा था, वहाँ मैंने देखा था कि एक सबसे छोटी आपकी क्लाइंट थी, एंड 7 ईयर्स 7 ईयर्स की, एंड 68 ईयर की, शायद 83 83 ईयर्स की सबसे बड़ी बड़ी थी, क्लाइंट्स थी। मतलब दोनों एक जगह थे। तो हालांकि उससे भी बड़ी है मेरे हाँ, पास, अच्छा स्टूडेंट उससे भी बड़ी है, अच्छा लेकिन अच्छा। वो प्रेजेंट है। तो मैंने दोनों को डिफरेंस दिखाने के लिए कि एक 7 साल की बच्ची है और 83 की 83 ईयर्स की है। एक लेडी है जो मेरी स्टूडेंट है, तो मैंने दिखाया। तो इसमें मेनली क्या है ना कि अभी अवेयरनेस बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है, ठीक है। तो बच्चे भी आजकल बहुत इसमें आ रहे हैं, मेरी तो पूरा फैमिली ही इसमें है। जिस पर्टिकुलर बच्ची की बात करूँ, उसका पूरा फैमिली इसी में है। अच्छा पहले वो संपा थी मेरी स्टूडेंट, ठीक है, अच्छा। उसने सीखा, उसने अपने हस्बैंड को करवाया। ओके। फिर उनका बेटा क्लास 10th में था, दिक्कत आ रही थी, अच्छा डिस्ट्रैक्शन ज़्यादा हो रहा था पढ़ाई में, तो फिर उससे सीखा, तो उसको पूरा डिस्टिंक्शन में पास हुआ वो, अच्छा। अच्छे कॉलेज में, मतलब अभी एडमिशन लिया है। हाँ अब छोटी बच्ची ने बोला कि मुझे भी करना है, क्योंकि सबको करते हुए देखा, हाँ। तो बच्चे को भी मैंने अटूनमेंट देकर सिखाया। इसमें एक अटूनमेंट एक खास प्रोसेस होता है रेकी में ना, जिसमें बोलते हैं ना कि एक इनिशिएशन किया जाता है, एक्टिवेट करते हैं, जिससे तुरंत ही आप रेकी यूज कर सकते हो। उसके लिए बहुत दिमाग नहीं लगाना पड़ता है, अच्छा कोई ध्यान, तपस्या, साधना नहीं। तो वो एक प्रोसेस होता है जो एक रेकी मास्टर करता है। तो बच्ची ने बोला कि मुझे चाहिए, उसकी मम्मी ने बोला कि इसको भी दे दोगे? मैं बोला दे देंगे, बच्ची बहुत प्यारी है और बहुत ही, मतलब बहुत एक्टिव है लड़की। अच्छा और उसने वहाँ पे पूरा एक पूरा श्लोक भी गा के भी सुनाया, राम श्लोक अच्छा। तक पूरा सुनाया बच्ची ने। तो मैंने बोला कि बहुत पॉजिटिव है ये, तो सीखना चाहिए, राइट। तो 2025 तक की मैंने बात की, और अगर मैं अगले 1 साल की बात करता हूँ, तो मेरा मिशन है कि मैं कम से कम 100 कंट्रीज तक ये पहुँच जाऊँ, जो धीरे धीरे स्प्रेड कर रहा हूँ। और अभी तक सो फार मैंने 2.5 लाख से ज़्यादा लोगों को
ट्रेन किया है हीलिंग में, पॉजिटिविटी लाने में। जी। ओके, और मेरा मिशन है कि 1 मिलियन लोगों तक पहुंचूं, जो कि ऑनलाइन पॉसिबल है। अभी सोशल मीडिया में जैसे लोग मुझे जानते हैं, जिस तरीके से मेरे वीडियोस वगैरह वायरल हो रहे हैं ना, लैक्स ऑफ व्यूज आपने देखा होगा, जी जी रील्स जी वगैरह जी, में हम भी यही मिलियंस चाहते हैं मिलियंस कि हमारे साथ भी कुछ ऐसे ही हो जाए, इस मिलियंस पॉडकास्ट के मिलियंस जरिए भी हम जी मिलियंस तक पहुंचे जी लोगों तक। मिलियंस मिलियंस व्यूज आ जी। रहे हैं, राइट। तो डेफिनेटली इन लोगों तक पहुंच पाया हूं, तभी तो लोग देख रहे हैं, राइट। और सिर्फ देखने की बात नहीं है, मेन उसको है कि समझ इससे रहे हैं। समझ रहे हैं, लोग कनेक्ट हो रहे हैं। और मुझसे कनेक्ट होना ईजी है, कोई भी सीख सकता है। जी मैं हर सैटरडे को एक फ्री वेबिनार करता हूँ। जी जैसे सैटरडे को शाम को 7 से लेकर 10 बजे तक 3 घंटे का पूरा एक क्लास होता है, जूम मीटिंग है। जी उसके लिए डेफिनेटली उनको मुझसे संपर्क करना है। मेरा नंबर आप डाल सकते जी हो, जी मेरा जी, चैनल का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में रहेगा डिस्क्रिप्शन में, सर हाँ का जी। नंबर, वहाँ तो से ले मेरे सकते हैं। नंबर, व्हाट्सएप नंबर पर जी मेरी टीम को आप संपर्क करें, ठीक जी है, कि मुझे ये पर्टिकुलर पॉडकास्ट देखा और आपका ये क्लास करना है। तो आप आइए, आपको एक ग्रुप में ले लेंगे, व्हाट्सएप ग्रुप में, और उसके बाद आप जूम मीटिंग में वो क्लास कीजिए। 3 घंटा पूरा प्रैक्टिकल कराऊंगा, जी पूरा एनर्जी फील करने से लेकर वो जो लव मैग्नेट बोला, जी। वो प्रैक्टिकल कराता हूँ। लव मैग्नेट सिर्फ ओके 5 मिनट में आप लव मैग्नेट बन सकते हो। इंटरनल फ्रीक्वेंसी चेंज करके आपका ऑरा पॉजिटिव बन जाएगा, आपका ओके। पूरा ऑरा ऐसे एक्सपैंड करने लगेगा। आपकी इंटरनल फ्रीक्वेंसी में ऐसे चेंजेस आएंगे कि आप खुश होने लगेंगे, आपको एक लविंग एनर्जी फील होगा। और ये मैं प्रैक्टिकल कराता हूँ, ठीक है। और उसमें मैं पानी चार्ज करना भी सिखाता हूँ। एक ओके। साइंस है कि हाँ। पानी को भी यूज कर यूज सकते कर हो, सकते हो। पानी से भी आपकी एनर्जी चेंज होगी। तो मतलब कुल मिला के पूरा एक हीलिंग सेशन होगा। और लास्ट में 10 मिनट का एक टच हीलिंग, खुद को हील करने का भी प्रैक्टिस कराता हूँ। तो ये सब कुछ मैं फ्री में करा रहा हूँ, जी ठीक है। तो कोई भी आकर सीखे, समझे। जब समझ में आएगा तो फिर आगे हम प्रैक्टिस के आगे के लिए, आगे प्रैक्टिस के लिए, सेशन कोचिंग के लिए बनाएंगे। बात कर सकते हैं। जी 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 तो कोई भी जुड़े, बहुत अच्छी चीज़ है। और मेरे पास बहुत एग्जाम्पल्स हैं जिन्होंने ना, मैं एक दो एग्जाम्पल दे जी दूँ आपको। देखिए, अगर मैं अपनी फील्ड में ही आगे बढ़ने की बात करूं तो एक लड़की है सुजल, ठीक है, जो कि 3 लाख रुपए महीना कमा रही थी, अपने सैलरी ले रही थी, अपने बैंगलोर में जॉब करती थी कंसल्टेशन का, ठीक है। और वो ठीक कर रही थी, लेकिन सी वॉज नॉट हैप्पी। एम्बिशियस लड़की थी, बोले कि सर मुझे अपना फॉर्म खोलना है, अपनी कंपनी खोलनी है। मैंने बोले हीलिंग करो, जो भी आपकी ब्लॉकेजेस होगी वो दूर होगी। और विद इन 3 to 4 मंथ्स बोलने लगे कि सर मुझे कुछ क्लाइंट्स के ऑफर आ रहे हैं, मुझे लगता है कि मुझे अब अपना कंपनी खोलना है। 6 महीने होते होते उसने अपनी कंपनी एक पार्टनरशिप में खोल ली। 8-10 महीने होते होते उसने बोला कि सर अब मेरे को क्लाइंट्स मिल रहे हैं और अब मेरी कंपनी अच्छी कर रही है। कहा 3 लाख रुपए महीना था, अब वो बोलने लगी 3 करोड़, 4 करोड़, 5 करोड़ का रेवेन्यू की बात करने लगी वो, ओके। ठीक है। और 1 साल होते होते फिर मैंने जूम मीटिंग में बुलाया और उसका पूरा इंटरव्यू लिया। आप उसको देख सकते हैं मेरे यूट्यूब चैनल अच्छा। में, पॉडकास्ट अलग से सेक्शन है मेरा, उसमें 25 लोगों का इंटरव्यू है। तो सुजल का भी उसमें इंटरव्यू है, ठीक है। तो ये तो हुआ कि उसका अपने ही करियर में उसको एनहेंसमेंट मिला, बूस्ट मिला, और उसने अपनी कंपनी खोली। दूसरा एग्जाम्पल है एक लीना बरो, वो अपना एक कोचिंग सेंटर चलाती है और अपने स्टूडेंट्स को सिखाती है, जो भी लोग पढ़ने आते हैं, स्टाफ को और अपने उस सारे इंफ्रास्ट्रक्चर का जो भी खर्चा आता है, सब कुछ देने के बाद उसको महीने का सिर्फ 15,000 रुपये बचता है। अच्छा। 2 बड़े बच्चे हैं, उसके हस्बैंड बीमार चल रहे हैं, जिनका ट्रीटमेंट चल रहा है, तो 15,000 से कुछ नहीं होता, ठीक है। तो उसमें उसको बहुत नेगेटिविटी आने लगी, धीरे धीरे वो डिप्रेशन में जाने लगी, उसको बैक पेन होने लगा, सिर में दर्द रहने लगा। तब उसने मुझसे रेकी एंड माइंड पावर नाम का जो मेरा सिस्टम है उसको सीखा, प्रैक्टिस की। तो पहले महीने में उसको अपना नेगेटिविटी दूर किया, अपना डिप्रेशन ठीक किया, ठीक है। दूसरे महीने में उसको अपना बैक पेन ठीक होते हुए नज़र आया। और तीसरे महीने में वो बोली कि सर मुझे हीलिंग प्रोफेशनली करना है। मैं बोला करो। तो बोले कैसे करें? मैं बोला वैसे ही करना है जैसे सीखा तुमने। किया ना, लोगों को डिस्टेंस हीलिंग दिया, टच हीलिंग, बोले हाँ सर। तो करना शुरू करो, अब उनको चार्ज करो, फ्री में मत करो। पहले महीने में उसने सिर्फ 1,000 रुपीज़ कमाए, ओनली 1,000, क्योंकि किसी से 10 रुपये लिया, किसी से 100 रुपये लिया, वट एवर। 1,000 रुपीज़ एक महीने की कमाई। बोले कि सर मैंने 1,000 रुपीज़ अर्न किया। मैं बोला करो भाई, शुरुआत है ये। अगले 3 महीने में वो शी वॉज ऑलरेडी अर्निंग 30-40,000 रुपीज़ पर मंथ। अच्छा। 6 महीने होते होते वो रेकी ग्रैंड मास्टर बन चुकी थी और उसने पहला वर्कशॉप लिया जिसमें उसने 50,000 रुपीज़ कमाए एक दिन में, 50,000। और 1 साल होते होते जब मुझसे जुड़े डिप्रेशन में और मुझसे जुड़े 1 साल में वो 1 लाख रुपए महीना कमा रही थी, लोगों को सिखाकर, काउंसलिंग करके, वट एवर, राइट। और ये घर पे रह के चल रहा है, कोई उसने फिजिकल सेंटर नहीं खोला। उसके बाद आज कुछ 3.5 साल हुए हैं। अभी कुछ दिन पहले जूम मीटिंग में आई थी, मैं वीकली क्लासेस लेता हूँ ना स्टूडेंट्स का, उसमें वो आई थी और बड़े एक्साइटमेंट में बोली कि सर आज मैं 3 to 5 lakhs
उसने बताया मंथली 3 to 5 lakhs रुपीज पर मंथ कंसिस्टेंटली कमा रहे हो। अब ओके 3 मतलब मिनिमम है, 5 मतलब मैक्सिमम है, ये मैक्सिमम उसने बताया कि आज करीब 3.5 साल में सर ये हुआ है और ये सिर्फ आप ही की वजह से हुआ है। मतलब मैं लोगों को रोजगार भी दे पा रहा हूँ। हाँ ठीक है, चाहे अपने काम में आप आगे बढ़ो, ब्लॉकेजेस दूर करो, आगे बढ़ो, कोई बात नहीं। या फिर अगर आप नहीं अपने समझ आप में को आता है तो आप ट्रेन हीलिंग में करो, आ जाओ। हीलिंग में आ जाओ। हीलिंग में आप लोगों की जरूरत है। हर घर में बीमार है, परेशान है, दुखी है कोई जी इंसान, और वो बोल रहा है कि कोई तो हीलर हो, कोई तो मुझे हेल्प करे। और ये हीलर बहुत कम लोग बन रहे हैं बिल्कुल देखा जाए तो। जी बाकी लोग कुछ ना कुछ अलग अलग काम कर रहे हैं, दुनिया भर के करियर ऑप्शन है। करियर ऑप्शन में कौन हीलर बनना चाहता है? किसी ने राइट पढ़ाई लिखाई की है कि मुझे इसीलिए हीलर बनना है? किसी ने पढ़ाई लिखाई की है कि मुझे रेकी मास्टर बनना है? हाँ नोबडी इज डूइंग दैट, राइट? सभी लोग ट्रेडिशनल तरीके से कुछ और ही बन रहे हैं। कुछ और ही बन रहा है हीलर और मास्टर्स और कोचेस बहुत कम हैं। और मैं जिनकी बोलता हूँ कि जरूरत है हाँ, तो इसमें बहुत ज़्यादा आपके पास अपॉर्चुनिटीज़ हैं लोगों की प्रॉब्लम सॉल्व करने में। और जितने ज़्यादा लोगों की प्रॉब्लम सॉल्व करोगे उतने ज्यादा उतने आप फास्टर तरीके से आप तरीके से आप फाइनेंशियली ग्रो फ्री होंगे। करोगे मैं हुआ हूँ, मैं कहाँ एक फौजी था, डिप्रेस्ड फौजी, और आज फाइनेंशियल फ्रीडम के साथ बैठा हूँ। इतने सारे तो लोगों की लाइफ बेसिकली ट्रांसफॉर्म कर रहा हूँ। करोड़पति बनने का सबसे बड़ा फॉर्मूला है आपके हाथ में, लेकिन आप अगर करना चाहें तो खुद से अपना हाथ जगन्नाथ है। अपना हाथ जगन्नाथ, अपने घर पे रहकर आराम से अपनी हीलिंग करो, विश्वास करो। हाँ विश्वास करो कि ये है और ये काम करेगा। अगर इसको जानना है, आजमाना है, तो मेरे साथ मिलो आप। एवरी सैटरडे मैं क्लास करा रहा हूँ, आप आइए फ्री ऑफ कॉस्ट, बिल्कुल और सर। आपका स्वागत है। एंड होपफुली कि मैं भी चाहूंगी कि शायद बहुत जल्द मैं सर से नहीं, जुड़ आपको जरूरत जाऊंगी है, आपको जरूरत है, आपको आना चाहिए। मैं बहुत जल्दी सर से जुड़ूंगी। फिलहाल आज पॉडकास्ट में आने के लिए सर, और इतनी सारी नॉलेज हमारे व्यूवर्स को देने के लिए, स्पेशली मुझे भी देने के लिए, थैंक यू सो मच। थैंक यू सो थैंक यू मच, सो थैंक यू मच। सो। तो जैसा कि आज आपने देखा, समझा और जाना, बेसिकली आपको अपना माइंडसेट चेंज करना है, और माइंडसेट चेंज करने के लिए आपके चक्रास को बैलेंस करना ज़रूरी है, जैसा कि सर ने हमें समझाया। और जब चक्रास बैलेंस होंगे उसके लिए आपको प्रैक्टिस करनी है, थोड़ी सी कोशिश अपनी तरफ से आप इनिशिएट लीजिए, खुद को बेहतर बनाने के लिए, खुद को अपग्रेड करने के लिए, जैसा सर ने किया। ना सिर्फ आप जो कर रहे हैं वो ठीक है, जो भी आप कर रहे हैं वो आप अपने एक साइड में रखिए, लेकिन अगर खुद को और बेहतर बनाना चाहते हैं तो अपग्रेड करना आज से ही शुरू कीजिए, ताकि एक प्रोसेस, हर चीज़ में एक समय लगता है, वो समय सही समय पर आपके लिए बेहतर इंसान और ज़्यादा से ज़्यादा धन, ज़्यादा से ज़्यादा अच्छी, चाहे वो हेल्थ हो, वेल्थ हो, आपका इमोशन हो, सब कुछ बैलेंस कर सके। आई होप आज का ये पॉडकास्ट आपको पसंद आया होगा। मुझे कमेंट करके बता दो आपकी लाइफ में क्या चल रहा है, और क्या आपने कभी रैकी फील की है, रैकी हीलिंग को फील किया है, नहीं किया है, करना चाहते हैं तो भी। और जैसे कि अगर आप सर से कनेक्ट होना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स को चेक कर सकते हैं, वहाँ पूरी डिटेल सर से जुड़ने के लिए दी गई है। बहरहाल जाती हूँ, फिर एक नए पॉडकास्ट में जल्दी से होगी मुलाकात। तब तक के लिए हमेशा की तरह कहूँगी, खुश रहो, मस्त रहो, खुद से प्यार करते रहो और कहते रहो थैंक यू, राधे।